हेलो दोस्तों, द सक्सेस पॉइंट 2.0 में आप सभी का वेलकम है। आज हम लोग एसएससी जीडी 2023-24 के लिए रीजनिंग से कोडिंग डिकोडिंग का सेशन करने वाले हैं। तो सेशन में अंत तक बने रहिएगा। सेशन को लाइक एवं दोस्तों के साथ सेशन को अधिक से अधिक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। जो लोग अपने चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि सेशन का नोटिफिकेशन हमेशा आपको मिलते रहे। बता दें कि इसका पीडीएफ का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है, आप लोग वहां से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन पूछा है क्या आपसे कि एक निश्चित कूट भाषा में घोस्ट को JCRNW और फायर्ड को क्या लिखा जाता है? IDUZG लिखा जाता है। उसी कूट भाषा में राइफल को किस प्रकार लिखा जाएगा? किसको राइफल को बोला है? तो यहाँ पे देखेंगे, पहले हम घोस्ट का देख लेते हैं। क्या किसका? GHOST घोस्ट है। घोस्ट का क्या बोला है आपसे? घोस्ट का बोला है JCRNW। ठीक है, डिफरेंसेस चेक करेंगे। +3 का, यहाँ पे -5 का, फिर +3 -5, फिर +3, ऐसे करके ये दिया गया है। तो उसी प्रकार से अगर हम राइफल का RIFLE, यही है ना, FLE हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या कर लेंगे? राइफल के लिए देखेंगे, यहाँ से 3 प्लस जाएंगे तो U, 5 माइनस जाएंगे, I से 5 माइनस जाएंगे तो D। ठीक है, F से +3 जाएंगे तो I मिल जाएगा। L से -5 जाएंगे, L से क्या जाएंगे? -5 जाएंगे तो हमें G मिल जाएगा। और फिर E से हम +3 जाएंगे तो हमें H मिल जाएगा। तो यहाँ पे UDIGH कहाँ पे दिख रहा है आपको? UDIGH विकल्प जो है बी इसका परम सद उत्तर होगा। अगला प्रश्न पूछा है, निश्चित कूट भाषा में कॉम्बैट को NPDVCD के रूप में लिखा जाता है और क्रिएट को FSDGVC के रूप में लिखा जाता है। उसी कूट भाषा में क्रेडिट को कैसे लिखा जाएगा? क्रेडिट को कैसे लिखा जाएगा, इतना सा पूछा है। देखिए, हम पहले कॉम्बैट का कर ले। किसका? कॉम्बैट का। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे क्या हम दिया है आपको दिया क्या है? NPDVC और क्या दिया है? D दिया है। ठीक है, ऐसे क्रॉस कराएंगे। क्या कराएंगे? ऐसे क्रॉस करा लेंगे। क्या हमें मिल जाएगा? सभी में कितने कितने का डिफरेंसेस है? इसमें +1 का सभी में, और इसमें +2 का डिफरेंसेस है। ठीक है, इसके आगे सभी में कितने का? 2 का डिफरेंसेस है। सेम इसी प्रकार से अगर हम क्रेडिट का कर ले, CREDIT। ठीक है, तो ऐसे क्रॉस करा लेंगे। क्या मिलेगा हमें? यहाँ से देखिए, E से 1 आगे बढ़ेंगे तो F। ठीक है, R से 1 आगे बढ़ेंगे तो R से 1 आगे बढ़ेंगे S, और यहाँ पे C से 1 आगे बढ़ेंगे तो D। यहाँ पे 2 आगे बढ़ना है। कितने कितने बढ़ना है? 2। तो T से 2 आगे बढ़ेंगे V, I से 2 आगे बढ़ेंगे K, और D से 2 आगे बढ़ेंगे तो F। ठीक है, तो FSDV कहाँ पे? FSDV के विकल्प जो है विकल्प C में है। अगला प्रश्न पूछा है कि किसी निश्चित कोड भाषा में वेंटर को EZQSHQ के रूप में लिखा जाता है और हेवन को KZYDQ के रूप में लिखा जाता है। उसी कोड भाषा में एडवेंट को किस प्रकार लिखा जाएगा? तो यहाँ पे हेवन को क्या लिख रहा है? KZYDQ के रूप में लिखा गया है। उसी कोड भाषा में एडवेंट को किस प्रकार लिखा जाएगा? अब यहाँ पे हम बैंटर का लिख लेंगे। किसका लिखेंगे? पहले BANTER। क्या हो गया? अब यहाँ से वेंटर। अब यहाँ पे हम डिफरेंसेस चेक करेंगे सभी का। क्या करेंगे? डिफरेंसेस चेक करेंगे तो E हो गया, ZQSH और क्या है? Q है। +3 का डिफरेंसेस, -1 का डिफरेंसेस, फिर +3 का, -1 का, +3 -1, यहाँ पे क्या हो जाएगा? -1। ऐसे कीजिएगा तो आपको एडवेंट का करना पड़ेगा। किसका? एडवेंट का कर लोगे आप। AD क्या है? BENT एडवेंट है ना। अब यहाँ से देखेंगे क्या हो जाएगा आपका। यहाँ से देखिए, 3 आगे बढ़ेंगे तो या D मिल जाएगा। 1 यहाँ पे माइनस करेंगे तो C, फिर यहाँ पे हम +3 कर देंगे V में तो Y मिल जाएगा। फिर -1 कर लेंगे तो क्या मिल जाएगा? हमें D मिल जाएगा। ठीक है, फिर +3 कर लेंगे तो Q मिल जाएगा, और -1 कर लेंगे तो S मिल जाएगा। तो D, C
वाई क्या मिला आपको, डी सी वाई डी क्यू एस। देखेंगे डी सी वाई डी क्यू एस कहीं पे दिख रहा है क्या, डी क्यू एस विकल्प डी इसका परम से उत्तर होगा। अगला प्रश्न पूछा आपसे कि एक निश्चित कूट भाषा में मेंटल को जे जेड के जी आई भी और थिनकर है, क्या है टिंकर है, क्या है टिंकर को क्यू आर के पी बी आई के रूप में लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में ड्राइव को किस प्रकार लिखा जाएगा। हम आपको पहले मेंटल का करके दिखाते हैं। मैं एम ए एन टी एल ई, ठीक है। इसका पहले हम डिफरेंसेस चेक करेंगे। देखिए एम से माइनस का 3 जाएंगे तो क्या हो जाएगा जे, ए का अपोजिट आपको जेड है, क्लियर है। अब एन का -3 जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा के, टी का अपोजिट आपका जी हो गया, टी का अपोजिट जी हो गया। फिर यहाँ से एल का -3 जाते हैं तो आई हो जाएगा, और ई से अपोजिट जाएंगे तो भी, ई से अपोजिट जाएंगे तो भी। तो यहाँ से आप किसका निकालिए, ड्राइव का निकाल लीजिए। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, ड्राइव का डी ई आर आई बी ई है, ठीक है, डिराइव है। अब यहाँ से देखिए 3 माइनस जाएंगे डी से तो ए मिल जाएगा, ई का अपोजिट बी है, आर से -3 जाएंगे तो ओ मिल जाएगा, आई का अपोजिट आर है, भी से -3 जाएंगे तो एस मिल जाएगा, और ई का अपोजिट क्या है, भी है। तो ए भी और क्या है, ए भी ए, यानी कि विकल्प बी ही इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न पे चलते हैं। पूछा आपसे कि एक निश्चित कूट भाषा में फ्लीट को टी एफ एम एफ एफ के रूप में लिखा जाता है, आउटलेट को टी ओ वी यू एम एफ के रूप में लिखा जाता है, उसी भाषा में लेबर को कैसे लिखा जाएगा। किसको, लेबर का पूछा है। तो पहले हम फ्लीट का कर ले, एफ एल डबल ई टी, क्या एफ एल डबल ई टी कर ले। यहाँ बोला टी एफ एम और एफ एफ है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए यहाँ पे डबल ई था ना, तो प्लस एक एक बढ़िए एफ एफ हो जाएगा, टी सेम रह जाएगा, एफ सेम रह जाएगा आपका, और एल से +1 बढ़ जाएंगे तो हमें एम मिल जाएगा, क्लियर है। उसी प्रकार से हम लेबर का कर लेंगे, किसका कर लेंगे, लेबर का। तो एल ए बी ओ यू आर, क्या एल ए बी ओ यू आर। अब यहाँ से देखेंगे क्या, ये आर तो सेम ही रहने वाला है या नहीं, फिर यहाँ से एल जो है आपका सेम रह जाने वाला है। ए से 1 आगे बढ़ेंगे बी, ठीक है, फिर बी से 1 आगे बढ़ेंगे सी, ओ से 1 आगे बढ़ेंगे पी, और यू से 1 आगे बढ़ेंगे भी। देख लेंगे ये कौन से विकल्प में है आपका, तो ये विकल्प आर एल बी सी पी भी, जो विकल्प ए में निहित है। अगले प्रश्न पे चलते। पूछा आपसे क्या कि एक निश्चित कूट भाषा में फैक्टर को डी बी जी टी क्यू वी के रूप में लिखा जाता है, और फैमिली को एन बी जी ए एन के रूप में लिखा जाता है। तो उसी कूट भाषा में, यानी कि उसी भाषा में फादर को कैसे लिखेंगे। तो हम पहले फैक्टर का करके दिखा देते हैं, आप फादर का कर लोगे। जैसे यहाँ पे फैक्टर हम लिख दिए। अब यहाँ आप देखिए क्या ही कर लिया है, ये देखिए ऐसे क्रॉस कर लिया है। एक आगे बढ़ेंगे डी, एक आगे बढ़ेंगे बी, एक आगे बढ़ेंगे जी, ठीक है, क्लियर है। उसी प्रकार से यहाँ भी हम क्रॉस करा लेंगे। तो एफ आर से 1 आगे बढ़े टी, उसके बाद ओ से, सॉरी माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे 2 बढ़ना है, कितने आर एस टी 2 बढ़ना है। उसके बाद क्या हो जाएगा, ओ से 2 आगे बढ़ेंगे क्यू, और टी से 2 आगे बढ़ेंगे भी। देख लिया ऐसे कैसे कैसे हो रखा है। तो आप फादर का यहाँ से करके दिखा दो आप। तो एफ ए टी एच ई आर, आप कमेंट सेक्शन में इसका उत्तर साथ साथ देते चलिएगा, ठीक है। अब यहाँ से देखिए कैसे हो जाएगा, टी से 1 आगे बढ़ेंगे तो यू, ठीक है, ए से 1 आगे बी, और एफ से 1 आगे जी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ भी वैसे ही कर लेंगे, आर से 2 आगे बढ़ेंगे, आर से 2 आगे तो टी, ई से 2 आगे तो जी, एच से 2 आगे तो जे। अब देखेंगे यहाँ पे यू बी जी टी जी, क्या है, यू बी जी टी जी जे। अब देखेंगे यू बी जी टी जी जे कहाँ पे है, तो ये विकल्प सी में है। अगला प्रश्न पूछा आपसे कि एक निश्चित कूट भाषा में चिल्ल को एच डी एन एच क्यू और हर्ष को एम डब्ल्यू डब्ल्यू ओ एम लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में डेविल को किस प्रकार लिखा जाएगा। अब यहाँ पे हम पहले किसका कर ले, चिल का, CHILL चिल, ठीक है। तो यहाँ आप देखेंगे डिफरेंसेस चेक करेंगे हम सभी का, क्या हो जाएगा, एच से यहाँ पे +5 बढ़ने पे -4 बढ़े हुए तो ई मिल जाएगा। आई से अगर आप +5 बढ़ते हो तो क्या मिलता है, एन मिलता है। अब यहाँ पे -4 बढ़ लीजिए, सिर्फ यही पैटर्न को फॉलो करते चलिए, फिर प्लस का 5 हो जाएगा, यानी कि क्यू। अब इसी तरह से हम डेविल का कर लेंगे, किसका कर लेंगे, डेविल का। तो
VIL। ठीक है मेरे दोस्त, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, प्लस का 5 जाएंगे A मिल जाएगा, ठीक है, माइनस का 4 जाएंगे फिर से हमें क्या मिलेगा, सॉरी प्लस का 5 जाएंगे तो I मिलेगा मेरे दोस्त, क्या मिलेगा I। और यहाँ पे आएगा आपका A, फिर प्लस का 5 जाएंगे तो यहाँ से फिर A, फिर यहाँ से माइनस का 4 जाएंगे तो E, फिर यहाँ से प्लस का 5 जाएंगे तो क्या मिल जाएगा Q। तो IAAEQ कहाँ पे है, विकल्प बी में है। अगले प्रश्न पे चलते हैं, क्या पूछा उस पर ध्यान दे लेते हैं। प्रश्न पूछा आपसे कि एक निश्चित कूट भाषा में OUT यानी कि आउट ग्रो है, आउट ग्रो को कितने लिखा है 56 GRPX के रूप में लिखा जाता है और थिनर को 37 NNFS के रूप में लिखा जाता है, तो उसी भाषा में थॉट को कैसे लिखा जाएगा, थॉट को कैसे लिखेंगे, बस इतना सा पूछ लिया है। तो यहाँ पे देखिए OUT, ठीक है, O का स्थानीय 15 हो जाएगा, U का 21 और T का कितने 20, ये सभी को आपस में अगर आप जोड़ देते हैं तो कितने 56 हो गए या नहीं हो गए। अब यहाँ से हम ग्रो का कहानी शुरू कर देते हैं, GROW, ठीक है, तो G का G सेम रह जाएंगे, R का R सेम रह जाएंगे, O में प्लस का 1 तो P, ठीक है, और W में प्लस का 1 तो X हो जाएगा, क्या हो जाएगा, X हो जाएगा। उसी प्रकार से हम थॉट का कर लेंगे THOUGHT, ये O है, इसको U मत मान लीजिएगा। अब यहाँ से सभी का स्थानीय को जोड़िए, इसका 20 होगा, इसका 8 होगा और O का कितना होता है 15, सभी को जोड़ लेंगे 43 मिल गए, कहाँ 43 मिल गए, 43 दो ऑप्शन में है तो हमें आगे भी बढ़ना ज़रूरी है। अब यहाँ से क्या कर लेंगे, U सेम रह जाएगा, G सेम रह जाएगा, ठीक है, अब H में प्लस 1 बढ़ेंगे तो I और T में प्लस 1 बढ़ेंगे तो U। अब 43 क्या है, 43 UGIU कहाँ पे है, 43 UGIU, विकल्प सी। अगले प्रश्न पे चलेंगे, पूछा आपसे कि एक निश्चित कूट भाषा में ब्लस को EPXW के लिखा जाता है और स्प्लैश को क्या लिखा गया है, स्प्लैश को लिखा गया VTOEVL लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में स्प्राइट को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो पहले हम ब्लस का कर ले, BLUSH ब्लस, ठीक है। अब यहाँ से कर लेते हैं क्या, प्लस का 3 यानी कि E, प्लस का 4 यानी कि P, प्लस का 3 यानी कि X, प्लस का 4 यानी कि W और प्लस का 3 मतलब K। ऐसे ही करके स्प्राइट का निकाल लेंगे, SPRITE। यहाँ पे देखेंगे हम लोग क्या, यहाँ पे प्लस का 3 यानी V हो गया, प्लस का 4 यानी T हो जाएगा, फिर प्लस का 3 बढ़ेंगे तो U हो जाएगा, फिर प्लस का 4 बढ़ेंगे तो M हो जाएगा, प्लस का 3 बढ़ेंगे तो W हो जाएगा और प्लस का 4 बढ़ेंगे तो I हो जाएगा। तो UTUMWI कहाँ पे है देख लेंगे, सॉरी माफ़ कीजिएगा, VTUMWI, VTUM क्या है, MWI है, VTUMWI, विकल्प सी। अगला प्रश्न पूछा आपसे कि एक निश्चित कूट भाषा में गोल्डन को MPHPGF के रूप में लिखा जाता है और जर्मन को SFHPCO के रूप में लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में ग्लोबल को कैसे लिखा जाएगा। तो यहाँ पे देखिए गोल्डन का पहले कर ले, GOLDEN, ठीक है, गोल्डन हो गया। अब यहाँ पे देखिए ये क्रॉस वाला कहानी कराएंगे, क्या कराएंगे, क्रॉस वाला कहानी। यहाँ पे M लिखे, यहाँ पे P, यहाँ पे H, डिफरेंसेस ये तीनों में 1 का और इसमें डिफरेंसेस ये तीनों में कितने का, ये तीनों में 2 का है। ऐसे ही करके आप अगर ग्लोबल का कीजिएगा तो क्या आ जाएगा आपका PMHNCD, PMHNCD कहाँ यहाँ पे दिख रहा है, विकल्प ए। अगला प्रश्न पे चलते हैं, पूछा आपसे कि एक निश्चित कूट भाषा में फ्यूचर को KWYWWG लिखा जाता है और श्रेड को SHREWD को क्या लिखा जाता है, XJWGBF लिखा जाता है। उसी कूट भाषा में सैलड को कैसे लिखेंगे, किसको सैलड को बोला है, पहले हम फ्यूचर का बता देते हैं,
आर ई फ्यूचर। अब यहाँ पे देखेंगे कितने कितने का डिफरेंसेस है, ये चेक कर लेते हैं। तो आप अगला वाला लगा लीजिएगा। जैसे यहाँ पे प्लस का 5 जाए तो के, यहाँ से प्लस का 2 जाए तो डब्लू, प्लस का 5 जाए तो वाई, फिर प्लस का 2 जाए तो डब्लू, ठीक है, प्लस का 5 जाए तो फिर डब्लू, और प्लस का 2 चले जाए तो जी। ऐसे ही अगर आप करते हैं तो आपको क्या मिल जाएंगे सेलर के लिए, एक सी एन एन टी टी, एक सी एन एन क्या हो जाएगा आपका टी टी, विकल्प डी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। पूछा क्या आपसे कि एक निश्चित कूट भाषा में डिज़ाइन को टी एफ ई पी क्या है, टी एफ ई पी आई के रूप में लिखा जाता है और डिज़ायर को टी एफ ई जी टी के रूप में लिखा जाता है। उसी भाषा में डिवाइस को किस प्रकार लिखा जाएगा, डिवाइस को। तो यहाँ से डिज़ाइन कर लेते हैं, डी ई एस आई जी एन, डिज़ाइन हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से वही कहानी कर लेंगे, क्या कर लेंगे, वही वाला कहानी जो पहले दोहराए हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका टी एफ ई, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा पी आई के, ठीक है। इसमें डिफरेंसेस सभी में, ये तीनों में, इस वाले तीनों में कितने का है, 1 का है, और इस वाले तीनों में कितने का है, 2 का है। सेम इसी प्रकार से अगर आप डिवाइस का कीजिएगा तो डब्ल्यू एफ ई जी ई के आ जाएगा, डब्ल्यू क्या आ जाएगा आपका, डब्ल्यू एफ ई जी ई के, विकल्प डी। अगला प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न पूछा आपसे कि एक निश्चित कूट भाषा में अराउंड को पी एस बी एफ पी डब्ल्यू के रूप में लिखा जाता है और आर्टिस्ट को यू एस बी भी यू के रूप में लिखा जाता है। उसी भाषा में ऑथर को किस प्रकार लिखा जाएगा। अब आइए यहाँ पे कर लेते हैं पहले अराउंड का। तो AROUND, ठीक है जी, OUND। अब यहाँ से पहले हम क्रॉस करा लेंगे, क्या करा लेंगे, क्रॉस, जैसे क्रॉस क्रॉस कराते हैं। यहाँ से हो जाएगा PSB और यहाँ से हो जाएगा FPW। ये सभी में 3 का, ये तीनों में 1 का डिफरेंस, ये तीनों में 2 का डिफरेंस। सेम लाइक ऐसे ही क्या कर लेंगे, ऑथर का। ऑथर का कीजिएगा तो मिलेगा UVBTQJ, क्या मिल जाएगा, UVBTQJ, विकल्प आपको ए मिल जाएंगे। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न पूछा कि एक निश्चित कूट भाषा में पीपल को QEOQME लिखा जाता है और मंकी को क्या लिखा जाता है, नॉलेज यानी नॉलेज लिखा जाता है। उसी भाषा में सिल्वर को कैसे लिखा जाएगा। अब यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, आप ध्यान दें, यहाँ पे क्या है, PEOPLE है, इतना सा है। अब देखिए P से +1 जाइएगा तो क्या हो जाएगा, Q। वॉवेल जो है सेम ही रह जाएंगे, वॉवेल क्या रह जाएंगे, सेम। फिर P से +1 जाएंगे Q, L से +1 जाएंगे M, और वॉवेल सेम ही रह जाएंगे। उसी प्रकार से अगर आप सिल्वर का करते हैं तो TIMWES, विकल्प बी सही। अगले प्रश्न पे चलते हैं। पूछा क्या आपसे कि एक निश्चित कूट भाषा में फादर को IFWMHW लिखा जाता है और सिस्टर को VNVYHW लिखा जाता है। उसी कूट भाषा में अंकल को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो पहले फादर का कर ले, फिर अंकल का कर लेंगे। क्या है, FATHER है। यहाँ पे वही कहानी दोहरा देंगे, यहाँ पे वही कहानी दोहरा देंगे तो पूरे के पूरे आपका प्रश्न गलत हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से आप ऐसे डिफरेंसेस लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ से +3 जाइएगा, I हो जाएगा, यहाँ से +5 जाइएगा, F हो जाएगा, यहाँ से +3 जाइएगा, W, यहाँ से +5 M, ठीक है। यहाँ +3 यानी कि H और यहाँ पे +5 यानी कि W। यही पैटर्न को फॉलो कर आप अंकल का उत्तर निकाल सकते हैं। तो आ जाएगा आपका क्या, XS, क्या आएगा, XSFQH, क्या आ जाएगा, XSFQH, विकल्प सी सही। अगला प्रश्न पूछा कि एक निश्चित कूट भाषा में डेव्यर को WGEQFT और क्या है, वेरिड को ECIKVF के रूप में लिखा जाता है। उसी कूट भाषा में ब्लैंकेट को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो पहले डेव्योर का कर ले, DEVOUR, डेव्योर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए डी का विपरीत क्या हो जाएगा, W। ई में +2 जोड़ दें तो G हो जाएगा, V का विपरीत E हो जाएगा, O में +2 जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, Q। फिर यहाँ से U का विपरीत F होगा और R में +2 जोड़ दें तो T हो जाएगा भाई साहब। यानी कि एक का विपरीत एक में 2 जोड़ा, एक का विपरीत एक में 2 जोड़ दिया। उसी प्रकार से हम ब्लैंकेट का निकाल लेंगे, क्या हो जाएगा, BLANKET,
यही है ना मेरे दोस्त। तो यहाँ से प्लस क्या कर लेंगे हम, सॉरी माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे अपोजिट करेंगे। क्या करेंगे अपोजिट, तो y मिल जाएंगे +2 यानी n। फिर यहाँ पे क्या कर लेंगे अपोजिट, तो z +2 तो p, ठीक है। यहाँ से अपोजिट k का होता है p, ठीक है। और e में +2 जोड़ेंगे तो g, और फिर t का अपोजिट क्या हो जाएगा g, यानी कि y n z p p g g। देखेंगे कहाँ पे है ऐसा, यानी कि विकल्प यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, y n z p p, y n z p p g g, विकल्प सी सही। अगला प्रश्न है कि एक निश्चित कूट भाषा में स्क्वायर को UQSERA के रूप में लिखा जाता है और सर्कल को RICELC के रूप में लिखा जाता है। उसी कूट भाषा में इक्वेट को कैसे लिखा जाएगा। देखेंगे इस वाले प्रश्न को सावधानी पूर्वक। SQUARE है, ऐसा ही है, इतना सा है, क्रॉस कराइए ऐसे वाला, तो ये हो जाएगा U, ये हो जाएगा Q, ये हो जाएगा S। सेम लाइक इसको भी वैसे करा लेंगे तो ERA। क्लियर है। अब उसी प्रकार से इक्वेट का कर लेंगे EQUATE, ठीक है। कराइए क्रॉस, यहाँ पे क्या हो जाएगा क्रॉस करा लीजिए, तो U और उसके बाद क्या हो जाएगा QE, उसके बाद हो जाएगा आपका क्या ETA, क्या हो जाएगा ETA। देख लेंगे कौन से विकल्प में UQEETA, विकल्प बी हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। पूछा क्या आपसे कि एक निश्चित कूट भाषा में फिट को FGIST के रूप में लिखा जाता है और किन को KLIMN के रूप में लिखा जाता है। उसी भाषा में जोए को कैसे लिखेंगे, तो पहले हम फिट का कर ले, आगे जोए का हो जाएगा। तो यहाँ पे FIT है, देखिए F और G, तो ये F तो वैसे ही रह गया और प्लस एक जोड़ के G ले आए, I सेम के सेम रह जाएंगे, I आपका सेम के सेम, और यहाँ पे एक जोड़ेंगे तो S, सॉरी माफ़ कीजिएगा, एक माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका S आ जाएगा, आएगा या नहीं, और टी वैसे वैसे सेम रह जाएगा। सेम यही तरीका हम जोए में लगा देंगे। किस में लगा देंगे, जोए में। नया चीज़ है, सीखिएगा ध्यान से। यहाँ पे जे सेम रह जाएगा, एक जोड़ेंगे जे में तो के हो जाएगा, ओ आपका यहाँ पे सेम रह जाएगा, एक्स वाई में एक घटा देंगे तो एक्स आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ से आपका वाई सेम रह जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा जे के ओ एक्स वाई, विकल्प डी सही। अगला प्रश्न पूछा कि एक निश्चित कुछ भाषा में हेल्थ को CGJJVN के रूप में लिखा जाता है और चार्ज को CJEGIT के रूप में लिखा जाता है। उसी भाषा में हॉर्स को किस प्रकार लिखा जाएगा। ठीक है, हॉर्स को तो यहाँ पे हेल्थ का पहले कर ले, HEALTH है, ठीक है। क्रॉस कराइए भाई साहब, क्रॉस वाला सिस्टम लगाइए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका C, क्या बोला C, यहाँ पे G और यहाँ पे J। कितने का सभी में डिफरेंसेस, 2 का। इसमें भी 2 का ही डिफरेंसेस है, J भी N में, यहाँ पे भी 2 का ही डिफरेंसेस है। तो यहाँ से हॉर्स का निकाल लेंगे, हॉर्स का HOURSE हुई यहाँ पे जो दिया गया है, क्रॉस करा लेंगे ऐसे और प्लस 2 बढ़ जाएंगे तो WQJGUT कहीं पे दिख रहा है क्या, तो ये विकल्प ए में ही दिख रहा है। अगले प्रश्न पे चलते। पूछा आपसे क्या कि एक निश्चित कूट भाषा में एंटिटी को UOFAVK के रूप में लिखा जाता है, इक्विटी को BRFAVK के रूप में लिखा जाता है। तो उसी भाषा में स्कैप को कैसे लिखा जाएगा। अब आइए इस वाले प्रश्न को हम करते हैं। पहले एंटिटी का कर ले, ENTITY, यही है ना। क्रॉस कराएंगे, यहाँ भी कहानी क्या कराएंगे, क्रॉस। अब यहाँ पे देखिए +1 बढ़े तो यहाँ से +1 बढ़े तो T से 1 बढ़े U, ठीक है। O से 1 बढ़े N, सॉरी N से 1 बढ़ेंगे तो O मिल जाएगा, और E से 1 बढ़ेंगे तो F, ठीक है। यहाँ से अगर कर ले 1 बढ़े Y से, माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे Y से 2 बढ़ने हैं, यहाँ पे +1 बढ़े, यहाँ पे +2 बढ़े, यहाँ से हो जाएगा Y से 2 बढ़ जाएंगे तो A, ठीक है जी। T से +2 बढ़ जाएंगे तो B, और I से +2 बढ़ जाएंगे तो K। ऐसा ही कहानी इस कैप के लिए भी कर लीजिए। उत्तर आ जाएगा DTFGRC, विकल्प बी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। पूछा आपसे क्या कि एक निश्चित कूट भाषा में ट्रिफेल्ड को YQNEQDI और वरीफ को
GQNDK के रूप में लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में फाल्टर को किस प्रकार लिखा जाएगा। अब आइए इस वाले प्रश्न को करते हैं। तो TRIFLED है, ठीक है, क्या है, ईडी है। डिफरेंसेस चेक कर लेंगे सभी का ऐसे करके। तो प्लस का 5 जाएगा y, माइनस का 1 जाएगा तो क्या हो जाएगा यहाँ से q, प्लस का 5 जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा आपका n, माइनस का 1 जाएगा e हो जाएगा, फिर प्लस का 5 जाएगा तो q, फिर माइनस का 1 जाएगा तो क्या हो जाएगा d, फिर प्लस का 5 जाएगा तो क्या हो जाएगा i। ऐसे ही करके फाइल्टर का निकाल लीजिएगा। क्या हो जाएगा यहाँ से KZQSJQ विकल्प ए सही। अगले प्रश्न पे चलते हैं। पूछा आपसे कि एक निश्चित कूट भाषा में ब्राइट को JSCVJI के रूप में लिखा जाता है और ब्रोकेन को PSCPGM के रूप में लिखा जाता है, तो उसी भाषा में बजट को कैसे लिखा जाएगा। तो पहले ब्राइट का कर ले फिर बजट हो जाए, BRIGHT, ठीक है। यहाँ से वही कहानी को दोहराएंगे ऐसे वाले को। तो ये JS और क्या था C, यहाँ पे सभी में +1 और यहाँ से चेक कर लेंगे तो यहाँ पे VJI हो जाएगा, यानी ये सभी में प्लस का 2। तो बजट का कर लेंगे, यहाँ से बजट का कीजिएगा, आएगा EVCVGI विकल्प ए। अगला प्रश्न पूछा आपसे कि एक निश्चित कूट भाषा में हाउस को JUWYG के रूप में और रेड को DKCXF के रूप में लिखा जाता है, इसी कूट भाषा में क्रैब को कैसे लिखा जाएगा। अब यहाँ पे हाउस का कर लिए HOUSE, ठीक है। अब यहाँ से हाउस जो दिया है यहाँ पे डिफरेंसेस चेक करेंगे। +2 बढ़े तो J, +6 बढ़े तो U, +2 बढ़े तो W, +6 बढ़े तो क्या हो जाएगा यहाँ से y, +2 बढ़ जाएंगे तो g। सेम इसी प्रकार से क्रैब का कर लें तो क्या हो जाएगा EXCBG। कहीं पे दिख रहा है क्या EXCBG? यहाँ पे नहीं है, EXCBG विकल्प डी में है। अगला प्रश्न पूछा आपसे कि एक निश्चित कूट भाषा में पीपल को क्या लिखा है, NOEMEL के रूप में, टेबल्स को RABISE के रूप में लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में मैच्योर को कैसे लिखा जाएगा। तो मैच्योर को कैसे लिखेगा ये भाई साहब देखेंगे पहले पीपल का करके, APEOPLE है, ठीक है। यहाँ से -2 चले जाए तो N, ठीक है। ये दोनों का कहानी क्रॉस का, यानी ये O इधर और ये E इधर, फिर P से -3 चले जाए तो M मिल जाएगा और ये दोनों को आपस में बदल दीजिए तो E और L हो जाएगा। सेम उसी प्रकार से मैच्योर को कर देते हैं MATURE, ठीक है जी। M से क्या कर लेंगे, -2 चले जाएंगे K, आपस में अदला बदली T और A, फिर यहाँ से U से -3 जाएंगे तो R, आपस में अदला बदली तो क्या हो जाएगा E और R, KTARER विकल्प बी। अगला प्रश्न पे चलते हैं। पूछा है आपसे कि एक निश्चित कूट भाषा में गाइड को KWMFI लिखा जाता है और स्लिक को WNMEI लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में फेथ को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो पहले हम गाइड का कर लेते हैं, किसका, GUIDE, ठीक है। अब यहाँ से डिफरेंसेस चेक करें, +4 +2, यहाँ से +4 जाएंगे तो K, +2 जाएंगे तो W, +4 जाएंगे तो M और फिर +2 जाएंगे तो F और +4 जाएंगे तो I हो जाएगा। सेम इसी प्रकार से अगर आप फेथ का करते हैं तो JCMVL मिलेगा, JCMVL विकल्प डी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। पूछा आपसे क्या कि एक निश्चित कूट भाषा में फॉरेस्ट को SPGVUG के रूप में लिखा जाता है और फ्रेंच को FSGJEP के रूप में लिखा जाता है, उसी भाषा में फ्रेंड को कैसे लिखा जाएगा। आइए यहाँ से फॉरेस्ट का करके दिखाते हैं, FOREST, ठीक है, फॉरेस्ट। यही वाला कहानी दोहरा दीजिए, ऐसे करके बन जाएगा या नहीं बन जाएगा। आइए अगले प्रश्न पे। यहाँ से अगले प्रश्न, ये 26 और 27 सेम जैसा प्रश्न है, ये आप पे छोड़ते हैं, इसे आप कीजिएगा। अब आइए 28 नंबर वाले आपको करा के दिखाते हैं कैसे कैसे किया जाएगा इसे। कह रहा है प्रश्न की एक निश्चित कूट भाषा में मंथ को 14, 12, 13, 7, 19 के रूप में और ईयर को कितना है 22, 22, 69 के रूप में लिखा जाता है, उसी भाषा में वीक को किस प्रकार लिखा जाएगा।
अब यहाँ पे आप एक चीज़ चेक कीजिए, पहले मंथ का चेक कीजिए, MONTH, ठीक है। तो देखिए M का जो अपोजिट होता है N, उसका स्थानीय मान कितना है भाई साहब 14। O का अपोजिट कितना होता है L होता है, L का स्थानीय कितने है 12। N का अपोजिट क्या होता है M, तो M का कितने हो जाएगा 13, ठीक है। T का अपोजिट क्या होता है G, तो G का कितना होता है 7। H का अपोजिट क्या होता है S होता है, तो S का हो जाएगा 19। सेम उसी प्रकार से आप बिग का कर लीजिए, किसका WEEK, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा, देखिए W का उल्टा D का स्थानीय मान 4, E का उल्टा कितना होता है, E का उल्टा होता है V, तो V का कितना 22, E का उल्टा क्या हो जाएगा अल्फ़ाबेट V फिर से, तो यहाँ पे 22, और K के लिए होता है P, तो P का कितना होता है 16। लगा दीजिए यहाँ पे 42 कितने हो जाएगा 42 22 कितने हो जाएगा यहाँ से 21 6, 42 22 21 6 कहीं पे दिख रहा है क्या, या फिर आप ऐसे ही कर सकते हैं 4 22 22 16, तो 4 22 22 16 कहाँ पे दिख रहा है 4 22 22 16, विकल्प सी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। पूछा क्या आपसे कि एक निश्चित कूट भाषा में ब्रेव को 48 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है और स्पेयर को 59 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, उसी भाषा में विक्टर को किस प्रकार कूटबद्ध किया जाएगा। अब इस वाले प्रश्न को देखिए, यहाँ पे जो BRAVE है ना, सभी का स्थानीय मान को जोड़ेंगे, दो B का 2, R का 18, A का 1, इसके बाद V का 22, E का कितने होता है 5, टोटल कितने 48। सेम उसी प्रकार से विक्टर का कर लीजिए, किसका विक्टर का कर लीजिएगा, तो क्या हो जाएगा V का 22, I का कितने 9, ठीक है, C का 3, T का 20, O का 15 और R का 18, सभी का जोड़ दीजिए भाई साहब, मिल जाएंगे 87, जो विकल्प सी में निहित है। अगला प्रश्न पे चलते हैं। पूछा आपसे कि एक कूट भाषा में डिवोट को 71 लिखा जाता है और डायलेक्ट को 54 लिखा जाता है, उसी भाषा में डीजल को कैसे लिखा जाएगा। ऐसे ही जोड़ लीजिएगा, जैसे कि प्रश्न संख्या 29 को जैसे सॉल्व किए थे उसी प्रकार से इसको भी कीजिएगा, ठीक है। तो इसका उत्तर जो है मेरे दोस्त कितने आ जाएंगे 54, ठीक है। डीजल का कीजिएगा तो 54 आ जाएंगे। आइए अगले प्रश्न पे ध्यान दे लेते। कह रहे एक निश्चित कूट भाषा में यदि फेल्ड को 39-21 के रूप में, गिफ्ट को 46-3-17 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, तो उसी भाषा में हंक को कैसे कूटबद्ध किया जाएगा। हम आपको FLED फेल्ड का करके दिखाते हैं। -3 जाएंगे मेरे दोस्त, तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका 3, ठीक है। यहाँ से आप L से -3 जाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका 9, यहाँ से -3 जाएंगे तो क्या हो जाएगा 2, यहाँ से -3 जाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1। अब ऐसा क्यों आपको बता रहे हैं, ये देखिए ये 6 था, ठीक है 6 था ना, उसके बाद ये कितने पे आता है, ये आता है आपका 12 पे, ये कितने पे 5 पे, ये कितने पे 4 पे। अब तो समझ गए होंगे ना कि 6 में से 3 गया 3, 12 में से 3 गया 9, 5 में से 3 गया 2 और 4 में से 3 गया 1। ऐसे ही हंक का अगर आप कर ले तो इसका परमसत उत्तर आ जाएंगे। जैसे HUN के दिया हुआ है, तो H का स्थानीय मान कितना होता है भाई साहब 8, U का कितना होता है 21, N का 14, K का कितना होता है, K का 11 होता है। ऐसे ही घटा लेंगे 3 तो इसमें से 3 घटाएंगे 5, इसमें से 3 घटाएंगे 18, इसमें से 3 घटाएंगे 11 और इसमें से 3 घटा लेंगे हमें 8 मिल जाएगा। तो 5 18 11 8, 5 18 11 8 विकल्प सी में है। अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। पूछा है क्या, उस पर ध्यान देते हैं। प्रश्न पूछा आपसे कि एक निश्चित कूट भाषा में कोलेक्ट कैड को 39 और फ्लैंक को 32 के रूप में लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में फ्लॉकेड को किस प्रकार लिखा जाएगा। सभी का स्थानीय मान जोड़ दीजिए, इसका 44 उत्तर आ जाएंगे, ठीक है। आगे की ओर चलते, अगर कुछ विशेष होता तो इसमें बताया जाता। अगला प्रश्न है कि एक निश्चित कूट भाषा में यदि ब्रदर को कितना लिखा है 14 के रूप में, एक्टिव को 12 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, तो उसी भाषा में चॉकलेट को कैसे कूटबद्ध किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से देखिए पूरे अल्फ़ाबेट कितने हैं 7 है, कितने हैं 7 है, 7 में 2 से गुना 14, ठीक है। ये पूरे अल्फ़ाबेट कितने हैं 6, 6 में कितने से गुना 2 यानी कि ये 12। चॉकलेट में टोटल अल्फ़ाबेट कितने हो जाएंगे 9, 9 में 2 से गुना करा दीजिए 18 उत्तर आ जाएगा विकल्प बी। अगले प्रश्न पे चलिए। पूछा आपसे कि एक निश्चित कूट भाषा में मोबाइल को 18, टेलीविज़न को 30 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, उस भाषा में कंप्यूटर को कैसे कूटबद्ध किया जाएगा। जैसे कि अभी प्रश्न संख्या बताए थे 33, वैसे ही इसको कीजिएगा, इसका उत्तर कितने आ जाएगा भाई साहब 24।
अगला प्रश्न पूछा आपसे कि एक निश्चित कूट भाषा में कैब को 75 के रूप में, डिप को 52 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, तो उसी भाषा में फ्लाई को कैसे कूटबद्ध किया जाएगा। यहाँ सीखने योग्य चीज़ है, आइए इसको सीखते हैं कैसे कैसे। देखिए यहाँ से सी ए बी है, क्या है सी ए बी। सी का अपोजिट क्या होता है, एक्स होता है, ए का अपोजिट जेड और बी का अपोजिट वाई होता है। ठीक है, इसका स्थानीय मान कितना 24, इसका स्थानीय कितना होता है 26 और इसका 25। आपस में सभी को जोड़ देंगे 75 मिल जाएंगे, कितने 75 मिल जाएंगे। उसी प्रकार से आप फ्लाई का करा लीजिए, किसका एफ एल, यहाँ पे एफ नहीं हुआ अब हुआ एफ एल वाई। फ्लाई का देखेंगे तो एफ का विपरीत क्या होगा यू, एल का विपरीत ओ और वाई का विपरीत बी। ठीक है, इसका यू का कितना होता है 21, ओ का 15 और बी का 2। ये सभी को आपस में जोड़ेंगे टोटल 38 आ जाएंगे, विकल्प बी। अगले प्रश्न पे चलेंगे, पूछा है आपसे कि एक निश्चित कूट भाषा में शिप को T17O के रूप में लिखा जाता है और काइट को L29D के रूप में लिखा जाता है, उसी भाषा में होप को कैसे लिखा जाएगा। तो यहाँ से देखेंगे ए से HIP क्या है शिप, ये कितने 19, ये 8, ये 9 और ये 16। ठीक है, एस से जाएंगे, एस से एक जाएंगे तो टी। अब ये दोनों को हम ऐड कर लेंगे तो ये कितने हो जाएगा 17, 9 8 17 होते या नहीं होते। अब फिर इसी प्रकार से यहाँ -1 कर लेंगे तो ये ओ हो जाएगा। सेम उसी प्रकार से हम होप का कर लेंगे, किसका कर लेंगे HOPE। सीखिएगा ज़रा इसको, एच से +1 जाएंगे तो क्या हो जाएगा आई। ठीक है, अब ओ और पी को दोनों का, इसका 15 होगा, इसका 16, तो टोटल कितने 31। तो यहाँ 31 लिख देंगे और यहाँ पे ई में हम क्या कर लेंगे, ई में -1 यानी डी। तो यहाँ पे 31D यानी कि आई 31D विकल्प ए सही। अगला प्रश्न पूछा आपसे कि एक निश्चित कूट भाषा में मैराइन को 100 और नॉर्मल को 126 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, उसी भाषा में रियल्म को किस प्रकार कूटबद्ध किया जाएगा। वैसे ही कर दीजिए भाई साहब जैसे करते आ रहे हो। यहाँ पे सभी का स्थानीय को जोड़िए, एम का कितना 13, ए का कितना 1, आर का कितना 18, फिर आई का कितना 9, एन का कितना 14 और फिर ई का कितना हो जाएगा 5। ये टोटल कीजिएगा तो 60, 60 में 2 से गुना 120 और 120 में से 20 घटा दीजिए 100। ऐसे वाला प्रक्रिया को अपनाएंगे। तो यहाँ पे रियलम को कर लेते हैं, जैसे लिखेंगे आर का 18, ई का कितने 5, ए का कितने 1 और एल का 12 और एम का 13। टोटल कर लेंगे यहाँ से तो ये हो जाएगा 49 और गुणे 2 यानी 98। 98 में से 20 घटा दीजिए 78 आ जाएंगे, विकल्प ए सही। अगला प्रश्न पे चलते हैं, पूछा है आपसे कि एक निश्चित कूट भाषा में एग्जाम को 62 52 14 और टेस्ट को कितना 21 62 0 21 के रूप में लिखा जाता है, तो यहाँ पे इसी कूट भाषा में असेसमेंट को किस प्रकार लिखा जाएगा। बहुत अच्छा सा लिया ये। तो पहले हम एग्ज़ाम का कर ले, EXAM एग्ज़ाम। ठीक है, तो यहाँ पे +1 बढ़ते जाएंगे तो ये 6, इसमें कितने 25, इसमें कितने 2 और इसमें कितने हो जाएगा आपका 14। उसी प्रकार से असेसमेंट का कर ले तो ए से 1 आगे बढ़े, ए से 1 आगे बढ़े तो कितने हो जाएगा 2, एस कितने था 19 तो यहाँ पे 20 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 20, ई से 1 आगे बढ़ेंगे 6। ठीक है, एस का 19 था तो यहाँ पे 20, फिर से 20, एम का कितना होता है 13 तो 1 14 हो जाएगा, ई का कितना 5 तो 1 6 और एन का कितना 14 तो 1 15 और टी का कितना 20 तो 21। ऐसा हो जाएगा, इतना बड़ा सा है, कितना इतना बड़ा सा है, देख लेंगे कहाँ पे है। तो ये हो जाएगा 2 20, यहाँ पे 12 62 ऐसे करके दिया गया है ना। अब आइए ऑप्शन में ढूंढिए इसको, कौन से वाले में ऑप्शन में ये निहित है, कौन से वाले ऑप्शन में ये निहित है, इसको ढूंढना पड़ेगा आप लोगों को। ठीक है, तो ढूंढिए इसको, इसका सही विकल्प जो होगा मेरे दोस्त हो जाएगा विकल्प बी। हम इतना टाइम लिए ढूंढने में ही, तो विकल्प बी इसका सही उत्तर होगा। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं, पूछा आपसे कि एक निश्चित कूट भाषा में आर्ग्यू को 22 62 0 9 26 और 20 को 19 24 26 और 22 25 के रूप में लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में एकेल को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो पहले आर्ग्यू का कर देते हैं, आप देख लीजिए ARGUE है भाई साहब, इतना ही सा है ना। अब देखिए ई को हम पहले यहाँ पे देखेंगे कैसे कैसे करना है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पहले हम बीच से लेते हैं, तो ई का ऑपोजिट क्या होता है, सॉरी जी का ऑपोजिट क्या होता है टी, तो टी का कितने 20। क्लियर है।
अब यहाँ से हम क्या कर लेंगे, यहाँ से ए का कितना, ए को डायरेक्ट इधर लाएंगे, ए का कितना होता है ऑपोजिट जेड, जेड का कितना 26 भाई साहब। आर को यहाँ बिठा देंगे, आर का विपरीत आई होता है तो यहाँ 9 लिख देंगे। फिर ये जो यू है, यू क्या है, यहाँ यू है तो यू को हम कहाँ ले आएंगे, यहाँ पे आगे, और इसका विपरीत क्या होता है, यहाँ पे हो जाएगा आपका एफ, तो एफ का क्या हो जाएगा 6, और यहाँ से ई का विपरीत क्या होता है, ई का विपरीत भी, तो यहाँ पे हो जाएगा 22। ऐसे करके बनाएंगे एकल का भी, तो उत्तर क्या आ जाएगा, यहाँ से आपका उत्तर आ जाएगा 15, 22, 24, 24, 26, 15, 22, यहाँ पे 15, 22, 24, 24, 26 विकल्प सी। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलेंगे। पूछा कि एक निश्चित कूट भाषा में ब्रेड को बेडोनिस के रूप में लिखा जाता है, आयरनी को IOY32 के रूप में लिखा जाता है, उसी भाषा में शार्प को कैसे लिखा जाएगा। यहाँ पे सीखने वाली चीज़ है, पहले सीख लीजिए इसे, BREAD। ठीक है, अब देखिए बी वैसे ही सेम रहेगा। ठीक है, अब ये जो ई है, ये जो ई है कहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया, क्लियर है। अब देखिए ये जो डी है ये कहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया। ठीक है ना, अब बचा क्या आपका 1 और यहाँ पे 9, क्या 1 और 9। ऐसा हम क्यों किए, जैसे देखेंगे क्या, ये जो आर है और क्या है आपका ए है, इसका स्थानीय मान 1, इसका कितना 18, ये 1 प्लस कितना यहाँ पे 18 प्लस 1 करेंगे तो होगा कितने 19, तो ये 19 यहाँ हो गए या नहीं हो गए। सेम इसी प्रकार से आप शार्प का कर लीजिए, किसका SHARP, शार्प हो गया। अब देखिए एस वैसे ही सेम रह जाएंगे, ए को यहाँ पे ले आइए और पी को यहाँ पे ले आइए। ठीक है, और यहाँ से एच और आर का कहानी देख लेंगे, तो एच का होता कितना है 8 और आर का होता है 18, तो ये दोनों को जोड़ेंगे 18 और 8 26, तो यहाँ 26 लिख देते हैं। तो यहाँ पे सेप 26 कहाँ पे, विकल्प बी में है। अगले प्रश्न पे चलते हैं, क्या पूछा उस पर ध्यान देते हैं। कह रहा है कि एक निश्चित कूट भाषा में फर्स्ट को 79, 19, 19, 21 और टाइम को 21, 91, 45 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, उसी भाषा में वेटेड को किस प्रकार कूटबद्ध किया जाएगा। तो इस प्रश्न को आप खुद ही कर लीजिएगा, बहुत सिंपल है। वॉवेल को वैसे के वैसे छोड़ दीजिएगा, उसका स्थानीय मान लिख दीजिएगा सिर्फ और कर लीजिएगा। तो इसका सही विकल्प जो है मेरे दोस्त वेटेड के लिए क्या आ जाएगा, 3, 5, 21, 20, 6, 18, विकल्प ए आ जाएंगे। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न पूछा आपसे क्या कि एक निश्चित कूट भाषा में अर्नेड को 94 के रूप में लिखा जाता है, गेंड को 80 के रूप में लिखा जाता है, तो उसी भाषा में डॉलर को किस प्रकार लिखा जाएगा। वैसे ही कर दीजिए, सभी का स्थानीय मान जोड़ करके 2 से गुना कर देंगे, तो अगर डॉलर का सभी का जोड़िएगा तो 62 और 62 में 2 से गुना कर दीजिएगा 124 आ जाएंगे, विकल्प डी। अगला प्रश्न पे चलते हैं, यहाँ से सीखने वाली चीज़ है, तो ये सीखने वाली चीज़ को आप सीखिए। तो यहाँ पे टोटल लेटर कितने 4, तो 4 में कितने से गुना 5 से हुआ कितने 20, वोमेन में कितने लेटर 5, 5 में कितने से गुना 5, 25, विकल्प बी। ठीक है, आगे चलिए अगले प्रश्न पे। बोला है कि एक निश्चित कूट भाषा में सुटेबल को 40 CUMF के रूप में लिखा जाता है, हैंगर को 90 HFS के रूप में लिखा जाता है, तो उसी भाषा में क्लॉथ को कैसे लिखा जाएगा। तो यहाँ पे सीखिए, पहले एक प्रश्न इसमें करवाए हैं इसी सेशन में, तो SUBTLE है, यही है ना। अब एस का 19 होता है और यू का 21 होता है, ये दोनों को जोड़ देंगे 40। ठीक है, क्या हो जाएगा 40। अब यहाँ से प्लस 1 बढ़ जाएंगे, तो ये सी, ये क्या हो जाएगा यू, एम और एफ हो जाएगा, क्लियर है। सेम इसी प्रकार से अगर आप क्लॉथ का करते तो 15 PUY विकल्प ए सही। अगले प्रश्न पे चलते हैं। पूछा है कि एक निश्चित कूट भाषा में कार्ट लाइट को स्टो हैंडल के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, प्लग लाइट को ट्विस हैंडल के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, और कार्ट प्लग को
ट्विस स्ट्रॉ के रूप में कूटबद्ध किया जाता है तो काट के लिए कूट शब्द क्या होगा। बहुत ही अच्छा चाइनीज शब्द से प्रश्न है। यहाँ पे ध्यान देंगे CART, ठीक है, क्या है, काट है, और क्या है, LIGHT, लाइट, ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ पे दिया था इसके लिए स्ट्रॉ, क्या दिया था, STRAW, थोड़ा सा छोटा लिख रहे हैं, समझ लीजिएगा, HANDLE, इसे हैंडल समझ लीजिए। देखिए काट के लिए हम सर्कल सर्कल से घेर देते हैं, और यहाँ पे हम सर्कल से काट के लिए किसको किए, स्ट्रॉ को किए, और यहाँ से जो आपका लाइट दिख रहा है इसको हम एक आयत में बंद कर दिए हैं, किसमें, आयत में बंद कर दिए। अब यहाँ से देखिए P प्लग हो जाएगा, यहाँ पे PLUG प्लग, और इसके बाद क्या है, लाइट है, तो लाइट को तो हम एक आयत से ही बंद किए थे, और यहाँ से इसको हम त्रिभुज से बंद कर देंगे समझने के लिए, ताकि समझने में आसानी हो। तो TOES है, और यहाँ पे क्या है, हैंडल है आपका, तो हैंडल को तो हम वर्ग से ही करेंगे, क्योंकि हैंडल, देखिए वर्ग का कहने का मतलब कि ये इसका हुआ और ये इसका हुआ, समझ रहे हैं। और यहाँ से जो आपका TOES बच रहा है, ये ट्रायंगल में जिसको बंद किए हैं, तो यहाँ से हैंडल लाइट, यहाँ से प्लग टॉस, तो इससे क्लियर यहीं से हो जा रहा है कि काट के लिए क्या हो जाएगा, स्ट्रॉ हो जाएगा, क्लियर है। तो काट के लिए क्या उत्तर निकला, स्ट्रॉ। आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है, अगर यहाँ से नहीं मिलती तो आगे बढ़ा जाता, ठीक है। आइए अगले प्रश्न पे, चाइनीज वर्ड वाले को अच्छे से कर लेते हैं। एक निश्चित कूट भाषा में लिव लाइफ हैप्पीली को 447 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, एवरी वन इज हेयर को 824 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, और बी ग्रेटफुल को 28 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। उसी भाषा में काउंट योर ब्लेसिंग को किस प्रकार कूटबद्ध किया जाएगा। अब यहाँ पे आप एक चीज़ देख सकते हैं, क्या, यहाँ पे आप एक चीज देख सकते हैं, देखिए लाइफ में कितने अल्फाबेट, 4, लाइफ में कितने अल्फाबेट, 4, और हैप्पीली में कितने, 7। उसी प्रकार से एवरीवन में 8 है, ठीक है, ईज में कितने हैं, 2 है, हेयर में कितने हैं, 4 है, ठीक है। बी में देखिए, ये बी में दो अल्फाबेट है तो 2, और ये ग्रेटफुल में 8 है तो 28। उसी प्रकार से काउंट में कितने अल्फाबेट, 5, योर में कितने, 4, ब्लेसिंग में कितने हो जाएंगे भाई साहब, ब्लेसिंग में, यहाँ पे ब्लेसिंग में हो जाएंगे 9, तो यहाँ पे हो जाएगा 549, विकल्प सी लगाइए और सेशन में आगे बढ़िए, है ना आपके लिए बहुत हेल्पफुल। आइए अगले प्रश्न पे ध्यान देते हैं। पूछा आपसे कि एक निश्चित कूट भाषा में आर यू काइंड को हैट मी गा लिखा जाता है, सी इज स्मार्ट को फेटे नो लिखा जाता है, सी इज काइंड को फेटा गा लिखा जाता है। उसी भाषा में काइंड को कैसे लिखेंगे। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यू आर काइंड, यही है ना, यू आर काइंड पहला बोला था, और इसके लिए दिया था हैट, एच से हैट समझिए, और एम से मी समझिए, और एन से न्यू समझ लीजिए, क्लियर है ना। अब यहाँ से देखिए, यहाँ पे काइंड जो दिया था, हम काइंड के लिए गा, काइंड के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक मिनट, हम कहीं गड़बड़ तो नहीं ना कर दी। यहाँ पे गा था ना, यहाँ पे गा था मेरे दोस्त, ना कि ना था, नो नहीं था, गा था, तो हम गा के लिए क्या कर लेंगे, काइंड कर लेंगे। अब अभी आप कंफर्म कैसे होंगे कि गा इसके लिए था ही, इसी के लिए गा था। तो गा जो है यहाँ पे देखिए, सी इज़ काइंड और फेटा गा है, तो यहाँ पे सी इज़ काइंड, और यहाँ पे क्या है, फे गा, तो इसको भी, काइंड को भी सर्कल से घेर लीजिए, क्लियर है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गा काइंड के लिए सही उत्तर होंगे, ठीक है। अगला प्रश्न, एक कूट भाषा में आवर्त संस्कार को फूडा बे के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, संस बर्थडे टुडे को लाफू जा के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, और टुडे आवर मैच को हे डा ला के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। शब्द कार मैच के लिए कूट क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए, आवर, ओ से आवर समझिएगा, एस से सन समझिएगा, और सी से कार समझिएगा, एफ से फू समझिएगा, डी से डा समझ लीजिएगा, और बी से बे समझ लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए, आवर को हम, यानी ओ से आवर था तो सर्कल में यानी ट्रायंगल में बंद कर दिए, एस से सन था तो इसको एक वर्ग में बंद कर दिए। यहाँ पे देखेंगे क्या, वर्ग के लिए हम फू कर दिए, और यहाँ पे क्या, आवर के लिए डा कर दिए। ट्रायंगल में क्या था आपका, डा था। फिर यहाँ से दिया है सन्स बर्थडे और टुडे, सन्स बर्थडे टुडे, तो सन्स के लिए क्या है, सन्स के लिए यहाँ पे वर्ग है, ठीक है। अब आइए यहाँ पे, ला, एल से ला, एफ से फू, और जे से जा समझ लीजिएगा, क्लियर है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टुडे, यहाँ पे टुडे के लिए हम सर्किल का प्रयोग कर लेंगे और इसे ला में ले लेंगे, ठीक है।
क्या ले लेंगे ला में। और यहाँ जो सन है, सन इसके लिए क्या हो जाएगा फू हो जाएगा, सन के लिए क्या हो जाएगा फू। अब यहाँ से देखिए फिर से आया आपका टुडे आवर मैच, क्या है टुडे आवर मैच, तो इसके लिए है हे डा ला, तो ला के लिए सर्किल कर दीजिए, टुडे के लिए सर्किल कर दीजिए, जैसे कि इसमें किए थे, इसमें किए थे ना। अब उसी प्रकार से आवर के लिए ट्रायंगल बनाए थे और डा के लिए ट्रायंगल, तो यहाँ से स्पष्ट होता है कि कार मैच, क्या बोला कार मैच, तो यहाँ पे देखिए कार के लिए क्या हो जाएगा आपका बे हो जाएगा, कार के लिए क्या होगा बे हो जाएगा, ठीक है। और आपसे पूछा क्या है आपसे टुडे, तो टुडे के लिए क्या हो जाएगा यहाँ पे, सॉरी माफ कीजिएगा मैच, यहाँ पे इसके लिए बे, कार के लिए क्या होगा बे, और मैच के लिए कौन सा बच रहा है, मैच के लिए बच रहा है हे, मैच के लिए क्या बच रहा है ही, कह दीजिए ही, तो यहाँ पे बे ही हो जाएगा, विकल्प ए सही, बी ही, ठीक है विकल्प ए। अगला प्रश्न पूछा है कि एक निश्चित कूट भाषा में वी कैन गो को टीमी पी के रूप में लिखा जाता है, कैन आई सिट को पी डी डी के रूप में लिखा जाता है, और सिट एंड गो को डी सी टी के रूप में लिखा जाता है। उसी भाषा में एंड को कैसे लिखेंगे, भाई साहब एंड के लिए कर दीजिए आप, आपसे उम्मीद करते हैं कि आप कर पाइएगा, इसका उत्तर आएगा सी, ठीक है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे, क्या पूछा उस पर ध्यान देते हैं। अब चाइनीज वर्ड वाला ढेर सारा प्रश्न करा दिया, आप खुद कीजिए। एक ये वाला प्रश्न है, इसका उत्तर जो है मेरे दोस्त क्या आ जाएगा वर्ड आ जाएगा, क्या आ जाएगा वर्ड, आप करके देखेंगे, ठीक है। जैसे जिस प्रकार का तरीका बताया गया है वैसे कीजिएगा, ठीक है। आइए अगले प्रश्न पे, पूछा कि किसी निश्चित कूट भाषा में कैमल को ECNGN और हर्स को क्या है JQSUG के रूप में लिखा जाता है, उसी भाषा में हैवल को किस प्रकार लिखेंगे। आइए इस वाले चीज़ को देखें, यहाँ से देखिए सी से 2 प्लस जाइए ई, ए से प्लस 2 जाइएगा तो सी, एम से प्लस 2 जाइएगा तो एन, ई से प्लस 2 जाइए, ई से प्लस 2 जाइएगा तो जी, और यहाँ पे देखिए एल से प्लस 2 जाइएगा तो एन। ऐसे ही कर लीजिएगा किसका हैवल का, तो ये हो जाएगा WHALE है, ठीक है। तो यहाँ से प्लस 2 वाई, यहाँ से प्लस 2 तो जे, यहाँ से प्लस 1 है, बीच में 1 था मेरे दोस्त, यहाँ पे हम मिस कर गए, तो यहाँ से हो जाएगा आपका बी, यहाँ से प्लस का 2 जाएंगे एन, और यहाँ से फिर प्लस का 2 जाएंगे तो जी, यानी YJBNG, YJBNG विकल्प बी। अगला प्रश्न पे चलेंगे, पूछा आपसे कि एक निश्चित कूट भाषा में मिस्टेक को इतना इतना के रूप में कितना है 97 65 412 के रूप में, और नेक्ड को 84 123 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, उसी भाषा में इंटीमेट को किस प्रकार लिखेंगे। आप देखेंगे यहाँ पे जो दिया गया है यहीं पे MISTAKE है ना, तो देखिए इसके लिए 9 है, इसके लिए 7, इसके लिए 6 5 4 1 2 है ना। अब इसी में से हम इंटीमेट के लिए चुन लेंगे, इसी में से क्या कर लेंगे इंटीमेट के लिए चुन लेंगे, तो उत्तर आएगा मेरा 785 विकल्प बी लगा देंगे। ऐसे करके इंटीमेट के लिए आप चुन सकते हैं, ऐसे ही इसी में से चुन लीजिएगा, जैसे देखिए एन के लिए क्या होगा, एम के लिए क्या होगा, जो दिया गया है इसी में से चुन करके इसका उत्तर ले आइएगा। क्लियर है, मतलब प्रश्न में ही इसका उत्तर आप कर सकते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि एक निश्चित कूट भाषा में इंपोर्ट को GKRQPR लिखा जाता है, उसी भाषा में क्या बोला कि एक्सपेंड को क्या लिखा जाएगा। तो यहाँ पे जो हम प्रश्न नंबर 51 बताए थे वैसे ही 53 को कर लीजिएगा, उत्तर आ जाएगा CVRGLB विकल्प डी सही। आगे की ओर चलते हैं अगले प्रश्न पे, पूछा आपसे कि एक विशिष्ट कूट भाषा में डीएक्टिवेशन को क्या लिखा गया, CADAVITNIOIT लिखा जाता है, उसी भाषा में फैसिलेशन को क्या लिखा जाएगा। अब यहाँ पे कैसे कैसे करना है आपको बता देते हैं। अब हम इसका पहले डीएक्टिवेशन का कर देते हैं, DEACTIVATION। क्लियर है। अब यहाँ से कितने कितने का पेयर बनाइएगा आप, 4 का पेयर बनाइए, किसके 4 का, जैसे ऐसे 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 ऐसे। क्लियर है, ऐसे ऐसे बना लीजिएगा, तो ये हो जाएगा आपका CAED। फिर यहाँ से 4 का बनाइए, किसका 4 का बना लीजिए, तो ये हो जाएगा आपका AVIT। फिर यहाँ से आप किसके बना लीजिए 4 का, ऐसे, ये ऐसे ऐसे
फिर ऐसे, तो ये हो जाएगा NOIT, ऐसे कर लीजिएगा। तो इसका सही उत्तर जो है मेरे दोस्त क्या आ जाएंगे, आपका ICAF क्या आ जाएगा, ICAF, ठीक है, ICAF विकल्प डी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न पूछा आपसे कि एक निश्चित कूट भाषा में ज़ॉम्बी को BEIMOZ और फ्लैक्स को EFLX के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, उसी कूट भाषा में प्रोडक्ट को कैसे कूटबद्ध करेंगे। इसको करना तो आसान है, ठीक है, इसको करना क्या है, बिल्कुल आसान है। जैसे कि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में आप व्यवस्थित कर दीजिए, इसका सही उत्तर आ जाएंगे CDOP। जैसे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर कहने का मतलब जो पहले आता है अल्फ़ाबेट में, ABCD पढ़ते हैं ना, जो पहले आता है उसको बिठा दीजिए। तो यहाँ पे देखेंगे क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर CDOPRTU, CDOPRTU विकल्प क्या हो जाएगा इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प ए। अगला प्रश्न पे चलते हैं। पूछा आपसे कि एक विशिष्ट कूट भाषा में सुपरवास को इतना इतना ऐसे ऐसे लिखा जाता है, UWRGTYCUJ लिखा जाता है, उसी भाषा में एंटीसेप्टिक को क्या लिखा जाएगा। वैसे ही कीजिएगा भाई साहब, सभी में दो दो का अंतर है, सभी में क्या है, दो दो का अंतर है। एंटीसेप्टिक में भी दो दो का अंतर लीजिएगा। CVKUGRVKE आ जाएगा, क्या आ जाएगा, CVKUGRVKE विकल्प ए आएंगे। दो दो का डिफरेंस, जैसे एस से यू कितने का डिफरेंस है, +2 का डिफरेंस है ना। अब ये ऐसे देखिए, यू से डब्लू कितने का डिफरेंस, +2 का डिफरेंस है। ऐसे करके बैठ जाइएगा, ठीक है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। सेशन बहुत लंबा होने वाला है, ये 103 प्रश्न का सेशन है, जबकि अभी हम 57 पे ही हैं। अगला प्रश्न है कि किसी विशेष कूट भाषा में मास्टर को क्या NB टफ लिखा जाता है, इसी भाषा में इनफ को क्या लिखेंगे। अब यहाँ से वही काम कीजिए जैसे 56 नंबर वाले में किए थे, +1 का। जैसे M से आप अगर N जाते हैं तो +1 ही जाते हैं ना, उसी प्रकार से E से +1 जाइएगा तो F जाइएगा, तो विकल्प ए लगा दीजिए। ऐसे करके अगर ना मिल रहा हो तो पूरा निकालना पड़ता है। अगला प्रश्न पूछा कि एक विशिष्ट भाषा में I am फाइन को ले सू किम के रूप में, यू आर फाइन को से किम डे के रूप में और ऑल आर फाइन को किम रू से के रूप में लिखा जाता है। इस कूट भाषा में देखिए चाइनीज सब वाला कोडिंग डिकोडिंग, किस भाषा का अर्थ ऑल होगा, किस भाषा का अर्थ क्या हो जाएगा, ऑल। तो यहाँ पे देखिए आई एम फाइन है, ठीक है, इसके लिए क्या है, ले सू और क्या है, किम है, क्या है, किम है, ये किम है मेरे दोस्तों। अब यहाँ पे फाइन के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम वर्ग बना लिए हैं। अब देखिए यू आर फाइन, क्या है, यू आर फाइन, तो आर के लिए हम ट्रायंगल बनाए हैं, ध्यान रखिएगा, और फाइन के लिए तो यहाँ पे एक ही कहानी है। और यहाँ से देखिए से किम क्या है, डे है, तो यहाँ पे देखेंगे क्या हम से, जिसके लिए ट्रायंगल बनाइए हो जाएगा से, और यहाँ पे किम के लिए क्या हो जाएगा, फाइन और किम दोनों एक भाई भाई जैसा है, मी से ऐसे ही मिला है। अब यहाँ पे देखिए ऑल क्या है आपका, ऑल है, ऑल आर क्या है आपका, फाइन है, ऑल आर क्या है, फाइन है, तो इसके लिए क्या है, किम रू और से है, ठीक है। तो यहाँ फाइन के लिए क्या लगाए थे, किम लगाए थे, और यहाँ पे क्या कर लेंगे, आर के लिए क्या लगाए थे, आर के लिए हम लगा रहे थे, आर के लिए से लगा रहे थे, तो बच्चा कौन, ऑल के लिए क्या हो जाएगा, रू, विकल्प बी सही। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न पूछा आपसे कि किसी कूट भाषा में निहार को ZUTMD और वायरस को HUDGE लिखा जाता है, इस कूट भाषा में जर्म्स को क्या लिखा जाएगा। हम आपको पहले बता देते हैं, N से अगर +12 करते हैं तो क्या मिलेगा आपको, Z मिल जाएगा। फिर I में +12 करेंगे तो क्या मिल जाएगा, U मिल जाएगा। उसी प्रकार से आप जर्म्स का कर लीजिएगा, तो जर्म्स में +12 कर लेंगे तो S मिल जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए S तीनों विकल्प, तीन विकल्प में, तो आगे बढ़ जाएंगे, E में फिर 12 जोड़ देंगे तो क्या मिल जाएगा हमें, Q मिल जाएगा। तो यहाँ से क्लियर हो गया विकल्प डी। आगे चलिए अगले प्रश्न पे। पूछा कि एक निश्चित कूट भाषा में रिजेक्ट को 58 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, उसी भाषा में पॉइजन को किस रूप में कूटबद्ध किया जाएगा। तो यहाँ पे सभी का स्थानीय को जोड़िए और आएगा आपको 61, तो 61 - 3 कीजिएगा 58 हो जाएगा,
यहाँ पे 50 से लिख दिए हम, क्या हो जाएगा 58 हो जाएगा। उसी प्रकार से पॉइजन का सभी स्थानीय को जोड़िएगा तो हो जाएगा आपका 88, 88 माइनस 3 कीजिए 85, विकल्प डी। आगे की ओर चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न पूछा आपसे क्या कि एक निश्चित कूट भाषा में प्रेजेंट को इतना इतना लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में स्टेट को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो यहाँ पे सभी का जो स्थानीय मान है ना, जैसे देखिए पी का कितना होता है 16 होता है ना, तो 16 को ऐसे जोड़ दिया, ये एक और 6 कर दिया, आप समझ रहे हैं, ये 7 हो गया। पी का आर का कितना होता है 18 होता है, तो 18 को ऐसे जोड़ दिया, ये 9 कर दिया। ऐसे ही स्टेट का कीजिएगा तो 10, 21, 25 आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे 10, 21, 25, विकल्प सी सही। अगले प्रश्न पे चलते हैं। पूछा आपसे कि निश्चित कूट भाषा में फुटिल क्या है, फुटिल को क्या लिखा UFITEL लिखा जाता है और सेल्डम को ESDLMO लिखा जाता है। उसी कूट भाषा में कॉर्टेक्स को किस प्रकार लिखा जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे कैसे होगा, FUTILE है, ऐसे ही है ना। देखिए कैसे कैसे करना है, UF, ठीक है, यहाँ से हो जाएगा IT, यहाँ से हो जाएगा आपका EL, ऐसे कर लीजिएगा। तो कॉर्टेक्स के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ से आपका CORTEX, ठीक है। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा आपका OC, यहाँ से हो जाएगा आपका TR, यहाँ से हो जाएगा XE, ठीक है। तो OCTRXE कहाँ पे, OCTRXE विकल्प कौन सा हो जाएगा, विकल्प बी। अगला प्रश्न है कि एक निश्चित कूट भाषा में नर्डेक्स क्या है, DX को QBUGA लिखा जाता है और कैरिंग को QJ लिखा जाता है। उसी कूट भाषा में क्लोजेस्ट को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो यहाँ से देखिए N में +3 ऐड कीजिएगा तो Q होगा, ठीक है। E में -3 कीजिएगा तो B होगा, R में +3 कीजिएगा तो क्या हो जाएगा G हो जाएगा, X में +3 कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा A हो जाएगा, क्या हो जाएगा A हो जाएगा। सेम इसी प्रकार से अगर आप कीजिएगा, क्या कर लीजिएगा, इस प्रश्न को कीजिएगा तो उत्तर क्या आ जाएंगे आपका, इसका सही जो विकल्प होगा वो आ जाएगा आपका FOLVBW, विकल्प सी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न क्या पूछा आपसे उस पर ध्यान देते हैं। यहाँ पे एक चीज़ नोट करने वाला है, जैसे देखिए वॉवेल जो है ना 3 स्टेप पीछे, बाकी सभी में 3 स्टेप आगे गया था। अगला प्रश्न है कि एक निश्चित कूट भाषा में नेक्स्ट को MODFWISU लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में क्लॉक को किस प्रकार लिखा जाएगा। ऐसा वाला भी प्रश्न करवाए हैं, NEX और क्या है T है। अब देखिए नेक्स्ट का कैसे कर लेंगे, ऐसा प्रश्न तो करा चुके हैं। जैसे देखिए N के लिए जैसे एक आगे बढ़ा M, ठीक है, और यहाँ पे फिर क्या बढ़ गया O, ठीक है, एक पीछे और एक आगे, MN और NO, ठीक है। ऐसे ही इसमें कर लेंगे, एक पीछे, ठीक है, D और एक आगे F, ठीक है। इसमें भी वैसे ही कर लेंगे, तो एक आगे एक पीछे और एक आगे, ठीक है, एक आगे एक कदम आगे बढ़ेंगे एक कदम पीछे। जैसे T से एक कदम पीछे बढ़ेंगे तो S और एक कदम आगे बढ़ेंगे तो U। ऐसे ही कीजिएगा किसका, क्लॉक का, किसका कीजिएगा, क्लॉक का। तो आ जाएगा आपका BDKMNPB, BDKMNPB D और क्या आ जाएगा DJL, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा आपका DJL, विकल्प बी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। पूछा क्या आपसे कि किसी निश्चित कोड भाषा में क्या है, परहैप्स को SPAHREP के रूप में लिखा जाता है, तब च्विंग का कोड क्या होगा, च्विंग का कोड बताइए, ठीक है। तो इसको क्या कीजिएगा, देखिए जैसे PERHAPS है, ऐसे है ना। तब देखिए यहाँ पे पलटिए इसको, यहाँ से S आ जाएगा, ठीक है, उसके बाद P आ जाएगा, ठीक है, उसके बाद A, उसके बाद क्या आ जाएगा आपका HR, उसके बाद क्या आ जाएगा HRE और P, ठीक है। ठीक विपरीत चल दे दीजिए, ये जो है ना ये इसको ऐसे लिख देंगे ऐसे, ठीक है। अब उसी प्रकार से किसका, स्विंग का कर लीजिएगा, तो स्विंग का क्या हो जाएगा GN, क्या आ जाएगा G, इधर से लिख दीजिए, इधर से शुरू कीजिए और लिखते चलिए, इधर से ऐसे GNIWEHC।
देख लेंगे कौन से विकल्प में है ये। तो ये विकल्प जो है आपका GNI और W विकल्प ए। अगले प्रश्न पे चलते, पूछा आपसे कि किसी निश्चित कूट भाषा में अल्ट्रा को इतना इतना लिखा जाता है, जैसे 42 24 40 36 2 लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में फूमिंग को किस प्रकार लिखा जाएगा। अब आइए इस वाले को करते हैं। जैसे अल्ट्रा के लिए जैसे देखिए ULTRA है ना, ये देखिए आपका 21 हो गया, ये आपका 12 हो गया है ना, और ये आपका 20, ये आपका 18 और ये आपका 1, सभी में आप 2 से गुना कर दीजिए। क्या कर दे, 2 से गुना। तो ये 21 दूना क्या होता है आपका 42, उसके बाद 12 दूना 24, 20 दूना 40, 18 दूना 36 और 1 दूना 2। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे कर लेंगे, ठीक है ना। तो उसी प्रकार से हम फॉर्मिंग का कर लेंगे। तो 12 42 12 12 42, कहीं पे दिखा विकल्प डी में। आगे बढ़ जाइए भाई साहब, आगे सेशन में आगे बढ़िए, बहुत लंबा हो रहा है ये सेशन। किसी निश्चित कूट भाषा में फ्रेमिंग को AOFMGNI लिखा जाता है, उसी भाषा में बिलीव को क्या लिखा जाएगा। अब यहाँ पे आप इस प्रश्न को खुद कीजिएगा, आपको बता चुके हैं FOAMING। अब यहाँ से हम करेंगे क्या कि जो बताए हुए ना जिस टाइप का, उसको स्किप करते चलेंगे। ठीक है, OAF यहाँ पे M का कांस्टेंट, ठीक है, इसको ऐसे बदल दीजिए जैसे GNI भाई साहब, ऐसे कर लीजिएगा। क्या कर लीजिएगा, ऐसे इस प्रश्न को कीजिएगा। तो बिलीव के लिए क्या आ जाएगा, LEBI विकल्प सी। अगला प्रश्न है आपका कि यदि निश्चित कूट भाषा में मयंक इज ग्रेट को रेगे ने ही इज एन इंडियन को टेरे पे मी तथा ग्रेट इंडियन कल्चर को पे गे से लिखा जाता है, तो मयंक का कूट बताइए। तो ये ऐसा प्रश्न तो आपको करा चुके हैं, अब तो हम कराने से रहे, तो इसके लिए नहीं हो जाएगा, आप खुद कर लीजिएगा। ठीक है, ये टाइम लेगा। अगला प्रश्न पे चलते हैं। पूछा आपसे कि किसी कूट भाषा में 24 3 91 को इतना इतना, 15 6 78 को इतना इतना के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, उसी कूट भाषा में 65 कितना है आपका 65 4 32 को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो यहाँ से हम 6 के लिए देख लेंगे, 6 के लिए कौन सा कूट था, यहाँ देखेंगे क्या, ये 1 है 2, यहाँ 6 है ना, तो यहाँ से देखिए ये ऐसे वाला 6 के लिए हो जाएगा। यहीं से क्लियर हो रहा है कि इसका सही विकल्प जो है आपका विकल्प सी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, सी। अब देखिए 5 के लिए ये बिट्टा जैसा हो जाएगा, 4 के लिए इन्फिनिटी, 3 के लिए एक्स और नॉट इक्वल टू किसके लिए, 2 के लिए। क्लियर है ना। आगे चलते अगले प्रश्न पे। पूछा आपसे कि किसी निश्चित कूट भाषा में लेयर को LWEAYR के रूप में लिखा जाता है और एडवाइस को ABCIDIE के रूप में लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में कोड्स को किस प्रकार लिखेंगे। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं भाई साहब, यहाँ से आप एक काम कर सकते हैं, जैसे सभी को हम 1 2 3 से डिनोट कर देंगे। क्या कर देंगे, जैसे LAWYER है ना, इसे आप 1 2 3 से डिनोट, 1 2 3 4 5, सॉरी 5 यहीं पे हो गया, 4 5 एक ही जगह पे हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया आपका 4 5 और ये 6। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या कर लेंगे, इसको व्यवस्थित करेंगे। कैसे, जैसे ये लिखा है, जैसे ये क्या क्या लिखा है, जैसे यहाँ पे लिखा है आपका LWEAYR। ठीक है, तो ये देखिए L कौन पे था, 1 पे था, तो चलो 1 पे तो ठीक है। W 3 पे था तो 3, E कितने पे था 5 पे, A कितने पे 2 पे, Y कितने पे 4 पे और R कितने पे 6 पे। ऐसे ही व्यवस्थित कर लेंगे कोट्स के लिए, और उत्तर हो जाएगा आपका कितना, इसका उत्तर हो जाएगा CUTORS विकल्प डी। अगले प्रश्न पे चलेंगे। पूछा कि किसी निश्चित कूट भाषा में फीस्ट को इतना इतना के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, उसी कूट भाषा में क्लोज को किस प्रकार कूटबद्ध किया जाएगा। आप इसे कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसको आप खुद कीजिएगा। ठीक ना, इसका सही उत्तर जो है कितना आ जाएगा आपका, देखिए इसमें कर देना है, सभी में 3 से 3 को ही जोड़ देना है, जैसे आपको हम पहले बता देते, फीस्ट का करके दिखा देते, क्या ही पता आप कंफ्यूज हो जाए, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। यहाँ पे देखिए एफ के लिए कितना होता है, 6 होता है, ई के लिए 5 होता है, ए के लिए 1, एस के लिए 19 और टी के लिए 20।
इसमें 3 जोड़ेंगे तो 9, इसमें 3 जोड़ेंगे 8, इसमें 3 जोड़ेंगे कितने हो जाएगा यहाँ से, इसमें 3 जोड़ेंगे भाई साहब फिफ्थ में 9 8, और इसके ए के लिए कितना 3 जोड़ेंगे तो 4, 19 में 3 जोड़ देंगे, 19 में 3 क्या जोड़ देंगे तो हो जाएगा आपका 22, और 20 में 3 जोड़ देंगे तो 23। ऐसे कर लीजिएगा क्लोज के लिए भी, ठीक है। क्लोज के लिए कीजिएगा मेरे दोस्त तो हो जाएगा 61 51 82 28, 61 51 82 28 विकल्प बी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। पूछा आपसे कि किसी निश्चित कोड भाषा में रिफाइन को KHOZKL लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में सॉल्वेंट को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से जैसे आपको बताते हैं REFINE है ना। अब सभी के स्थानीय मान में -6 और +6 करना है। जैसे इसका 18 होता है या नहीं होता है, तो इसमें -6 करेंगे तो एल आ जाएगा, इसमें +6 कर देंगे तो के आ जाएगा, इसमें -6 कर देंगे तो जेड आ जाएगा, इसमें +6 कर देंगे तो क्या आ जाएगा, इसमें +6, आई में +6 कर देंगे तो ओ आ जाएगा या नहीं आ जाएगा। ऐसे ही करते आगे बढ़िएगा, उत्तर इसका मिलेंगे। और सॉल्वेंट का भी आप कर लीजिएगा, ठीक है। तो सॉल्वेंट का करिएगा तो क्या आ जाएगा, ZHKPRIY, ठीक है। जेड क्या है, जेड एच यहीं पे है विकल्प बी में। अगले प्रश्न पे चले। पूछा कि एक निश्चित कूट भाषा में ऑर्गेन को QWDLC लिखा जाता है और ऑपरेट को QBXWLSX लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में जनरेटेड को किस प्रकार लिखा जाएगा, ठीक है। तो यहीं पे देखिए ओ के लिए लिखा Q, ठीक है, ओ के लिए लिखा क्या Q। देखेंगे यहीं पे जी के लिए क्या लिखा है, ये जी के लिए लिख दिया है आपका D। तो यहाँ से पहले जी के लिए D निकाल लेंगे, ठीक है। ऐसे करके हम आपको बता देते हैं, पहले पेयर बना लीजिएगा। कैसे, OR, उसके बाद क्या है GAN है ना, दिया क्या है QWDLC, ये इसका पेयर, ये इसका पेयर, ऐसे करके, ठीक है। ऐसे करके पेयर बना लीजिएगा और जो जिसके लिए आएगा उसका उत्तर लगा दीजिएगा। अगला प्रश्न पूछा कि एक निश्चित कूट भाषा में कैंडल को 52 14 41 13 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, उसी कूट भाषा में क्वेट को किस रूप में कूटबद्ध किया जाएगा। बस इतना सा प्रश्न पूछा आपसे। तो कैंडल का देखिए क्रम संख्या को विपरीत क्रम में, जिसे विपरीत क्रम में लिख देना है। क्या कर देना है, विपरीत क्रम में लिख देना है। जैसे देखिए CANDL और E है, यही है ना। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, C के लिए 3, A के लिए 1, N के लिए 14 और D के लिए 4, L के लिए 12 और E के लिए क्या है 5 है। अब इसको क्या कर देना है, आपको विपरीत वाला लिख देना है। क्या लिख देना है, इसका विपरीत वाला लिख देना है, ठीक है। जैसे देखेंगे कैसे, यहाँ पे विपरीत कैसे लिखेंगे, इधर से बढ़ते जाएंगे तो 5 हो जाएगा, उसके बाद 2 1 4 4, उसके बाद 1 1 3 हो जाएगा ना। ऐसे बढ़ते जाना, ये जो आपको दिख रहा है डिजिट, इसको ऐसे बढ़ते और इधर ऐसे लिखते जाना है। क्लियर है। अब आगे चलते हैं अगले प्रश्न। इसके लिए क्विट के लिए क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से क्विट के लिए हो जाएगा 02 5 9 02 5 9 02 5 9, तो दो जगह है भाई साहब। आगे भी बढ़ना पड़ेगा, क्या हमें चेक करना पड़ेगा। 02 5 9 1 2 02 5 9 1 2 विकल्प ए सही कर लीजिएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। पूछा कि यदि ए से जेड तक के वर्णमाला अक्षर एक दूसरे को उल्टे क्रम में दर्शाते हैं, यानी ए जेड को, बी वाई को, सी एक्स को तथा डी डब्ल्यू को इत्यादि, तो क्या सर्टिफाइड को कैसे लिखा जाएगा भाई साहब। इसको तो लिखना आसान है। सी के लिए एक्स होता है, ई के लिए बी, आर के लिए आई और उसके बाद टी के लिए जी, ठीक है, आई के लिए आर, फिर उसके बाद एफ के लिए यू, ठीक है, आई के लिए फिर आर हो जाएगा, ई के लिए भी और डी के लिए डब्ल्यू। देख लेंगे ये कौन से में है। तो एक्स भी आई जी आर यू, एक्स भी आई जी आर यू, बाप रे ये तो आगे तक जा रहा है ये, ठीक है। इसका उत्तर आप ढूंढ करके लगा लीजिएगा, टाइम ले लेगा ये इतने में भी, ढूंढने में भी। अंत में सभी में डब्ल्यू है, इसी में 1 2 इधर उधर है, ठीक है ना। अगला प्रश्न पूछा आपसे कि एक निश्चित कूट भाषा में रैंप को इतना इतना के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, उसी कूट भाषा में डेल को किस रूप में कूटबद्ध किया जाएगा।
ठीक है। तो रैंप का देखिए आर का होता है कितना 18, 18 में 2 से गुना, ठीक है। और यहाँ पे ए में अगर ए को वैसे ही छोड़ देना है, ए को क्या कर देना है वैसे ही छोड़ देना है, यानी कि 1 लिख देना है सिर्फ। और उसके बाद क्या कर देना है बीच वाला दोनों अल्फ़ाबेट को, एम को भी वैसे 13, एम का 13 और पी का होता है 16, 16 गुने 2 लिख देंगे। तो आपका मिलेगा क्या 18 दूना 36, 1 और 13 तो ये है ही, और 16 दूना 32, ठीक है। ऐसे ही कर लीजिएगा डेल का, किसका कर लीजिएगा डेल का, तो 85 12 24, 85 12 24 जो है विकल्प सी में है। अगला प्रश्न नीचे है कि एक निश्चित कूट भाषा में प्रेजेंट्स को क्या लिखा है, प्रेजेंट्स को JYHULFG लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में एस्टोनिश को किस प्रकार लिखा जाएगा, किसको बोला है ये एस्टोनिश को। तो यहाँ से क्या कर देंगे हम, यहाँ से अपोजिट लेटर कर देंगे, क्या कर देंगे अपोजिट लेटर जा करके उसके बाद -1 कर देंगे। जैसे हम बताते हैं आपको क्या करना है, PARENTS है ना, अब इसका अपोजिट चले जाएंगे, KA का होता है Z, R का होता है क्या I, E का होता है V, N का होता है M, T का होता है G और S का होता है H। अब इसमें से -1 घटा देंगे और अल्फ़ाबेट को लिख देंगे। जैसे यहाँ पे K से 1 घटा देंगे तो J आ जाएगा 10 पे, Z से 1 घटा देंगे तो Y आ जाएगा, ऐसे करके ये लिखा है, ठीक है। उसी प्रकार से एस्टोनिश को लिख दीजिएगा, एस्टोनिश का तो इसका आ जाएगा YGFKL विकल्प ए। अगला प्रश्न क्या है उस पर ध्यान देंगे, पूछा है आपसे कि एक निश्चित कूट भाषा में फार्मास्यूटिकल को QGBQNZDDVSJBBK लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में इलेक्ट्रॉनिक को क्या लिखा जाएगा। सभी में +-1 करते चलिए, P में +1 करिएगा तो Q, H में -1 कीजिएगा तो G, ठीक है। ऐसे बढ़िए और इलेक्ट्रॉनिक का भी लगा लीजिए तो आ जाएगा FKFBU, ठीक है। और उसके बाद क्या है अंततः FK, यहाँ पे गड़बड़ हो रहा है क्या, FK सही है, यहाँ पे हो जाएगा विकल्प डी, ठीक है। विकल्प क्या हो जाएगा डी हो जाएगा, ऐसे ही कर दिएगा। तो अगला प्रश्न पूछा आपसे कि एक निश्चित कूट भाषा में क्या डर्मेटोलॉजी को 10 लिखा जाता है, मैक्सिमम को 6 लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में क्या है नॉक्चुडल ही है, नॉक्चुर्नल है, ठीक है, को किस प्रकार लिखा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कैसे कैसे हो रहा है, देखिए इसमें क्या है 11 अक्षर है, डर्मेटोलॉजी में 1 माइनस किया 10, तो नॉक्चुरल में कितने 9, 1 माइनस कीजिए 8, विकल्प बी। अगले प्रश्न पे चलेंगे, पूछा आपसे कि एक निश्चित कूट भाषा में एंगर को 45 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, उसी कूट भाषा में क्रुएल को किस रूप में कूटबद्ध किया जाएगा। तो यहाँ पे सभी का जोड़ दीजिएगा, ए का 1, N का 14, G का 7, E का 5 और R का 18, टोटल 45। उसी प्रकार से C का 3 क्रुएल का करते हैं, C का 3, R का 18, U का 21 और E का 5 और L का 12, टोटल कितने 59, विकल्प सी। अगले प्रश्न पे चलते हैं, पूछा आपसे कि एक निश्चित कूट भाषा में प्लाकार्ड को 29, 3, 23 और डोरमैट्स को 37, 13, 40 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, तो उसी कूट भाषा में कन्फ्यूज का पूछ लिया है आपसे। तो यहाँ पे देखिए कैसे कैसे करना है उस पर ध्यान देते हैं। सभी का स्थानीय को हम लिखेंगे, पहले वाले को पहले 3 का लिखेंगे, जैसे PLA है ना, तो P का 16, L का 12 और A का कितना 1, सभी को आपस में जोड़ देंगे और यहाँ से ब्रैकेट में बंद कर लेंगे। उसके बाद क्या हो जाएगा, C का 3 है, आगे CARD है ना ऐसे, तो यहाँ से -3 और माइनस कर लेंगे 1 प्लस R का 18 और D का कितने 4, ठीक है। ऐसे कर लीजिएगा तो ये हो जाएगा आपका 29, 3 और 23, ऐसे हो गया। इसी प्रकार से आप कन्फ्यूज़ का कर लीजिएगा, तो कन्फ्यूज़ ना होइएगा, 32, 6, 45 आ जाएंगे, जो विकल्प डी में निहित है। अगले प्रश्न पे चलेंगे, पूछा आपसे कि एक निश्चित कूट भाषा में क्या है राइनो को POJIS तथा टाइगर को SFHJU के रूप में लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में हॉर्स को किस रूप में लिखा जाएगा। सभी में +1 बढ़ा दीजिए बस, जैसे RHINO है ना, जो देखिए POJIS, ठीक है। यहाँ से 1 बढ़ा P, यहाँ से 1 बढ़ा O, यहाँ से 1 बढ़ा J, यहाँ से 1 बढ़ा I, यहाँ से 1 बढ़ा S,
क्लियर है। उसी प्रकार से अगर आप हॉर्स का कीजिएगा तो आ जाएगा FTSPI। FT क्या हो जाएगा आपका SPI था ना, हाँ विकल्प सी। अगले प्रश्न पे चलेंगे। प्रश्न पूछा आपसे क्या, उस पर ध्यान देते। कह रहे हैं कि एक निश्चित कूट भाषा में पैकिंग को इतना यानी कि 71 और 49 11 31 16 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, उसी भाषा में फ्रूट्स को किस प्रकार कूटबद्ध किया जाएगा। यहाँ पे देखेंगे कि देखने वाला चीज़ है भाई। यहाँ पे क्या करेंगे, पैकिंग का लिख लेंगे। क्या करेंगे, पैकिंग का। तो P यहाँ पे क्या हो गया, पेन लिए नहीं है ना, तो PACKING, ठीक है यही है ना। P का 16, A का 1, C का 3, K का 11, I का 9, N का 14 और G का भाई साहब कितने, G का 7, हम 6 लिख रहे हैं यहाँ पे। अब इसको ना, इसको ऐसे बढ़िए और लिखिए इस क्रम में, जैसे कि 7 14 9 11 3 1 16। क्लियर है, ऐसे लिख दीजिएगा। उसी प्रकार से फ्रूट का कर लीजिएगा। तो फ्रूट का हो जाएगा आपका 19 20 92। अब देखिए 19 20 92 कहीं पे दिख रहा है, 19 20 92 विकल्प सी में है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि एक विशिष्ट कूट भाषा में बिहाइंड को BLGJGD लिखा जाता है, इस भाषा में ऑरेंज को क्या लिखा जाएगा। ऑरेंज का पूछा है, बस इतना सा। तो सभी में क्या कर लेंगे, हम देखेंगे बिहाइंड का करके दिखाते हैं। BEHIND हो गया। अब यहाँ से देखिए BL, उसके बाद क्या है GJGD है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए D से B जाने के लिए -2, N से L जाने के लिए -2, ठीक है। उसके बाद क्या है, I से अगर आप G जाते हैं तो यहाँ भी -2 हो रहा है, वाह जी वाह। अब आगे बढ़ते हैं। H से अगर आप J जाते तो यहाँ +2 हो रहा है, यहाँ से पासा पलटा। E से G जाइएगा फिर +2, B से D जाइएगा, यहाँ भी क्या हो जाएगा आपका +2। यानी कि ऐसे ही इस वाले पैटर्न पे कीजिएगा। तो ऑरेंज का क्या निकाल लीजिएगा आप, CEL क्या आ जाएगा, CELCTQ कहीं पे दिख रहा है, CELCTQ विकल्प बी। अगला प्रश्न पूछा है कि एक निश्चित कूट भाषा में सनसेट को RTMTFU लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में जॉर्डेन को क्या लिखा जाएगा। जॉर्डेन को क्या लिखा जाएगा। अब देखिए सनसेट का हम कर देते हैं, जॉर्डेन का आप खुद कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ से ऐसे देख लीजिए डिफरेंसेस, ठीक है। माइनस का एक जाइए R, प्लस का एक जाइए T, माइनस का एक जाइए M, ठीक है। प्लस का एक जाइएगा यहाँ से क्या आ जाएगा, प्लस का एक तो TST, फिर यहाँ से माइनस का एक जाएगा तो क्या आ जाएगा F, और T से फिर प्लस का एक जाएगा तो U, ठीक है। ऐसे ही जॉर्डेन का कीजिएगा तो आ जाएगा INQEFO, यही था ना INQEFO। अरे भाई साहब विकल्प डी। अगला प्रश्न पे चलते हैं। पूछा आपसे कि एक विशिष्ट कूट भाषा में माइंड को NJOE लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में नेफ्ट को क्या लिखा जाएगा। तो यहाँ से देखिए हम MIND हैं, ठीक है, हम माइंड है, ठीक है। यहाँ से +1 हो जाएगा N, यहाँ से +1 हो जाएगा J, यहाँ से +1 हो जाएगा O, और यहाँ से +1 हो जाएगा E, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा NJON, यस भाई साहब NJOE हो जाएगा। उसी प्रकार से हम नेफ्ट का कर लेंगे। तो नेफ्ट का करेंगे +1 बढ़ा के तो OFGU विकल्प ए। अगले प्रश्न पे चलते हैं। पूछा है कि एक निश्चित कूट भाषा में क्रो को इतना इतना के रूप में तथा फिश को 6 9 19 8 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, उसी भाषा में बुल को कैसे कूटबद्ध किया जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जैसे दिया है, C का कितने 3, R का कितने, R का भाई साहब 18, O का कितना 15 और W का कितना होता है, W का होता है भाई साहब 23। तो वैसे ही लिख दीजिए। तो बुल का B का कितना होता है भाई साहब 2 होता है, यहाँ पे B का कितना 2, U का कितना हो जाएगा, U का हो जाएगा यहाँ पे आपका 21 और L का 12 12 लिख दीजिए। कहीं पे दिख रहा है क्या, 2 21 12 12, 2 21 12 12 विकल्प ए। अगले प्रश्न पे चलेंगे। पूछा आपसे कि एक विशिष्ट कूट भाषा में स्टोर को इतना 87 12 922 के रूप में और प्योर को 11 69 22 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, उसी कूट भाषा में स्टोर्ड को किस प्रकार कूटबद्ध किया जाएगा। तो यहाँ पे विपरीत क्रम में सभी को लिखेंगे। कैसे, आपको हम पहले स्टोर का ही करके दिखा देते हैं। STORE है ना, S का कितना
इसका भाई साहब यहाँ पे क्या हो जाएगा, विपरीत क्रम में लिखना है इसको। तो यहाँ पे एस का तो 19 होता है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे हम क्या 8, इसका विपरीत वाला। टी का कितना 7, इसका विपरीत वाला। ओ का कितना 12, इसका विपरीत वाला। आर का कितना 9 होता है ना, 9 आई का 9 ही होता है ना, तो लिख देंगे 9। ई का कितना 22, ठीक है। अब इस वाले जो विपरीत को लिखा है सेम इसी प्रकार से लिख देना है। स्टोर्ड का यहाँ पे विपरीत उसी प्रकार से एस्योर्ड का कर देना है। किसका, एस्योर्ड का। तो यहाँ से एस्योर्ड का क्या आ जाएगा आपका 26 8 26 88 69 22 23, 26 88 26 88 69 22 23, यानी कि विकल्प डी, ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। पूछा आपसे कि एक निश्चित कूट भाषा में फॉक्स को 6, लायन को 8 के रूप में लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में टाइगर को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो यहाँ पे फॉक्स में 3 अल्फ़ाबेट, 2 से गुना 6। लायन में कितने अल्फ़ाबेट है भाई साहब, 4 है ना, 4 में 2 से 8। टाइगर में कितने, टाइगर में 5, 5 में 2 से 10, विकल्प बी। ये तो सिंपल था। अगला प्रश्न पूछा आपसे कि एक विशिष्ट कूट भाषा में पार्थ को टी ई भी एक्स एल के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, उसी कूट भाषा में निम्न में से किस शब्द का कूट एक्स भी ई एच आई होगा। तो यहाँ से देख लेंगे पहले हम पार्थ का PARTH, यहाँ पे तो गड़बड़ हो गया। पहले लिखेंगे हम TEBXL, ऐसे लिखेंगे ताकि ज़्यादा समझ में आए। यहाँ से -4 जाते हैं तो P, यहाँ से -4 जाएंगे तो A, यहाँ से -4 जाएंगे तो R, यहाँ से -4 जाएंगे तो T, यहाँ से -4 जाएंगे तो H। सेम इसी प्रकार से अगर आप कीजिएगा एक्स भी EHI का, तो मिलेंगे आपको ट्रेड, क्या मिल जाएंगे TRADE, विकल्प ए। अगला प्रश्न पे चलेंगे। कह रहा है कि यदि सफ़ेद को काला, काले को स्लेटी, स्लेटी को लाल, लाल को हरा, हरे को नीला तथा नीले को पीला कहते हैं, तो ट्रैफिक के स्टॉप सिग्नल की लाइट क्या। तो लाल को क्या बोल दिया था भाई साहब, लाल को ये हरा बोला था, तो हरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, हरा कहा गया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ग्रीन, विकल्प डी। अगले प्रश्न पे चलेंगे। पूछा आपसे कि अगर एक कूट भाषा में मैक को 5 और मास्टर को 7 है तो सॉल्यूशन का क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे अक्षरों की संख्या देख लेंगे। यहाँ से मैक का क्या भाई साहब, मैक देखिए मैक में 4 था, MAC 4 अल्फ़ाबेट था, एक ऐड किए 5, ठीक है। उसी प्रकार से आपका क्या था, आपका इसमें मास्टर में 6 अल्फ़ाबेट था, 6 में एक ऐड कर देंगे तो 7 हो जाएगा। उसी प्रकार से सॉल्यूशन में 8 है और 8 में एक कर देंगे तो 9, विकल्प सी। अगला प्रश्न पे चलते हैं। पूछा है कि एक निश्चित कूट भाषा में रिफ्यूज को 74 के रूप में लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में किडनैप को कैसे लिखा जाएगा। सभी का स्थानीय को जोड़ दीजिए तो इसका आ जाएगा 74, तो किडनैप के लिए कितना आ जाएगा भाई साहब 55 आ जाएगा। आप जोड़ के तो देखिए। अगला प्रश्न है आपका कि एक निश्चित कूट भाषा में हाउस को 68 के रूप में लिखा जाता है, उसी भाषा में कैस्टल को कैसे लिखा जाएगा। यहाँ भी वही कहानी है, जोड़ दीजिए। C3 A कितना भाई साहब, A कितना 1, S 19, T 20 और उसके बाद L 12, E 5। अब जोड़ दीजिए सभी को, 60 आ जाएंगे, जो विकल्प बी में नहीं थे। अगला प्रश्न पे चलते हैं। पूछा आपसे कि एक निश्चित कूट भाषा में कुबा को 27 के रूप में लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में फिजी को कैसे लिखेंगे। यहाँ भी वही कहानी है, जोड़ दीजिए। जैसे कि F का 6, I का 9, J का 10, फिर I का 9, टोटल 34 हो जाएंगे, जो विकल्प बी में नहीं थे। अगला प्रश्न है कि एक निश्चित कूट भाषा में साइंटिस्ट को TNESIC के रूप में लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में गोल्ड स्मिथ को कैसे लिखा जाएगा। तो आप इसको कैसे कीजिएगा, इस पहले प्रश्न को SCIENTIST इतना सा पूछ लिया है, तो पहले लिखेंगे TSI, क्लियर है, TSI लिखेंगे, क्लियर है ना। जैसे TSI हो गया ना, उसके बाद लिखेंगे SC हो जाएगा मेरे दोस्त, क्या हो जाएगा SC। यानी मेरा कहने का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 2 कर लीजिए आप, 1 2 3, उसके बाद 4 5 6 7 8 है ना, 8 एक 9 तक था मेरे दोस्त। इस पे ही रह जाएगा ये 8 और ये हो जाएगा 9। अब देख लीजिएगा कैसे कैसे व्यवस्थित किया, उसी प्रकार से इसको कर लीजिएगा। उत्तर आ जाएंगे आपका
HTIMSDLGO, HTIMSDLGO, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा क्या आपका, यहाँ पे हो जाएगा मेरे दोस्त MS, यानी कि विकल्प हो जाएगा आपका सी। अगला प्रश्न है कि एक निश्चित कूट भाषा में एज्यूम को EMUAS के रूप में लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में निडल को कैसे लिखा जाएगा। तो वही वाला कहानी हो गया भाई साहब जो पहले हुआ था, ASSUME है ना, इसको पहले ई से लिखिए, पहले इधर से लिखिए और इसको इधर से लिखिए, यानी कि AMUS और क्या था, ASS क्या था, AMUAS ऐसे करके है। ठीक है, बस एक सा बदलाव कर दिया, ए को बीच में ले लिया है। ठीक है, उसी प्रकार से लिख लेंगे या फिर नंबरिंग करके लिख लेंगे। ठीक है, तो नीडल के लिए क्या हो जाएगा, ELDNEE यहीं पे विकल्प सी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, विकल्प सी इसका प्रश्न उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि यदि किसी कूट भाषा में पॉलिटिकल को QNMHUHDZM के रूप में लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में सोशल को कैसे लिखा जाएगा। तो यहाँ देखिए पॉलिटिकल का कर देते हैं आप, सोशल का कर लीजिएगा, POLITICAL है। ठीक है, तो यहाँ से +1 जाएंगे Q, यहाँ से -1 जाएंगे N, यहाँ से +1 जाएंगे तो M हो जाएगा। ऐसे ही बढ़ते जाइएगा और सोशल का कीजिएगा तो क्या आ जाएगा आपका TNDHBK। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। पूछा आपसे कि यदि किसी कूट भाषा में किचन को LKWGMKU के रूप में लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में शैम्पू को कैसे लिखा जाएगा। यहाँ पे देखिए KITCH यहीं तक आते हैं, उसके बाद आप खुद ही समझ जाइएगा। जैसे +1 L, +2 K, +3 W, +4 कर देंगे C में +4 तो G। ठीक है, ये ऐसे, और H में +5 कर देंगे तो M हो जाएगा, फिर E में +6 कर देंगे तो K और N में +7 कर देंगे तो U। ऐसे बढ़ते चलिएगा, उसी प्रकार से आप शैम्पू में भी कर लीजिएगा। उत्तर आ जाएगा आपका TJDQ, उसके बाद UU भी विकल्प ए सही। अगला प्रश्न पे चलेंगे। पूछा कि अगर एक कूट भाषा में क्या है मॉन्स्टोरस को NOMRTSSUO के रूप में कूटबद्ध किया जाता है तो सोशियोलॉजी को किस प्रकार कूटबद्ध किया जाएगा। तो यहाँ पे पहले जो प्रश्न कराए थे सेम लाइक वैसे ही कर लेना है, MONSTROUS। ठीक है, तो यहाँ से ऐसे बना लेंगे हम पेयर, क्या बना लेंगे हम पेयर ऐसे करके। ठीक है, ऐसे, तो यहाँ से हो जाएगा NOM, उसके बाद RTS, उसके बाद SUO। ठीक है, ऐसे कर लेंगे। तो यहाँ से सोशियोलॉजी का भी कर लेते हैं, तो सोशियोलॉजी के लिए क्या हो जाएगा COS, उसके बाद क्या हो जाएगा LOI, और उसके बाद क्या हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा YGO विकल्प ए ही इसका प्रश्न उत्तर हो जाएंगे। अगला प्रश्न पूछा कि एक निश्चित कूट भाषा में वर्कर को OKR के रूप में लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में एज्यूम को कैसे लिखेंगे। एज्यूम को आप ना क्या कर लीजिए, नंबरिंग कर लीजिए, और अक्षरों को 2, 4, 6 का प्रयोग 2-2 बार किया गया है। इसमें क्या किया गया है, अक्षरों का जो 2, 4, 6 का प्रयोग जो है 2-2 बार किया गया है इसमें, तो इसको व्यवस्थित कर लीजिएगा। इसका उत्तर जो है मेरे दोस्त SUE आ जाएगा, SUE विकल्प ए ही इसका सही उत्तर होंगे। अगला प्रश्न है कि एक निश्चित कूट भाषा में लव को OLEV के रूप में लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में IRIS को कैसे लिखा जाएगा। तो यहाँ पे LOVE हो गया, यहाँ पे OL और उसके बाद EV, ऐसे ही हो गया ना, जैसे ये वाला कहानी। ठीक है, तो उसी प्रकार से अगर आप IRIS का करते हैं तो RISI हो जाएगा, यानी कि ऋषि जैसा विकल्प ए। अगले प्रश्न पे और इस सेशन का आखिरी प्रश्न पे ध्यान देंगे। कह रहा है कि एक निश्चित कूट भाषा में एवब को ABEOV के रूप में लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में क्वेश्चन को कैसे लिखेंगे। देखिए ABOVE जो है यहाँ पे देखेंगे अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में लिखेंगे, कैसे
ABEOB ऐसे लिखेंगे ना, उसी प्रकार से हम क्वेश्चन का कर देते QUESTION। अब क्वेश्चन का कीजिएगा तो पहले आएगा ई, उसके बाद आई, उसके बाद एन, उसके बाद ओ, उसके बाद क्यू, उसके बाद एस, उसके बाद टी, उसके बाद यू। तो इसका सही विकल्प लगाएंगे क्या हम लोग, यहाँ पे हो जाएगा EINOQ, EINOQ, उसके बाद STU। विकल्प कौन सा हो जाएगा, EIONQSTU, विकल्प सी। तो आशा करते हैं मेरे दोस्त कि आज के सेशन से आप लोगों को काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। तो जो लोग अपने चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि सेशन का नोटिफिकेशन हमेशा आपको मिलते रहे। बता दें कि इसका PDF का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है, आप लोग वहां से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो अपना ख्याल रखिएगा और ऐसे ही शानदार सेशन पाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। जो लोग चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग सेशन को अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर जरूर कीजिएगा। तो लेते हैं इस सेशन से विदा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, जय भारत।